लोकेज़म पार्ट 29 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने दो मेजर आर्क्स कवर करी थी। एक वन नाइट आर्क जिसके अंदर हमने डैनियल की ट्रेनिंग देखी थी और दूसरी क्लब आर्क जिसके अंदर हमने आज वाली आर्क का सेटअप होते हुए देखा था। और आज वाली आर्क होने वाली है वर्कर्स थर्ड एफिलिएट आर्क। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम जो सारी कहानी कहूनी है वो लास्ट पार्ट में हमने देख ली थी। आज इस पार्ट के अंदर कुटाई होने वाली है। इस पार्ट के अंदर तुम जिसको भी देखोगे ना वो शुरू में किसी न किसी को पिटेगा, पर एंड में आके सब लोग एक बंदे से पिटेंगे। एक बंदा लिटरली यहाँ सबकी तोड़ने वाला आज। तो किसका अंदर है? शुरू किया तेरी बहन थी। हाँ ठीक है, मैं करता शुरू करते हैं। और तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के बिल्कुल एंड में अपना जेक बिग डैनियल की बात से इन्फ्लुएंस हो गया था। उसने डिसाइड करा था कि वीवी के हॉस्टल में जो लोग होस्टेज हैं जेक उन्हें बचाएगा और वो एज अ बैकअप यहाँ पे जेरी और लाइनमैन को बुला लेता है। अभी हम देखते हैं वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं और जेक ने भी कपड़े बदल लिए, ट्रैक सूट में आ चुका लौंडा ताकि प्रॉपर्ली लड़ पाए। फिर तीनों होटल वीवी में घुसते हैं और चाहते इतने बड़े होटल में कभी आए नहीं होंगे। तो लोग उसे पूछ रहे हैं भाई जूते बाहर उतारे अंदर लेके चले। अब कोई होली प्लेस थोड़े के जूते बाहर उतारो। खैर इनको भी होस्टेज को ढूंढना है पर उनको पता नहीं वो लोग है कहाँ पे, बट इनके पास ओल्ड फेस है। तो जेक लाइनमैन और जेरी को लेके आता है ओल्ड फेस के पास और जेक सीधा ओल्ड फेस से पूछता है बता भाई कहाँ छुपा रखे तुमने लॉन्डो को। और जेरी बता रहा होता है ये बिग डील का बहुत पुराना लॉन्डा है पर अभी वर्कर के साथ काम करता है। शुरू में तो ओल्ड फेस बताता नहीं, इज लाइक मैं नहीं बता रहा, मैं तो वर्कर से लॉयल हूँ। और इसकी लॉयल्टी 2 सेकंड में खत्म। जैसे जेक इसके मुंह में घुसाता है टिश्यू पेपर, ये बोलता है बता रहा हूँ। फिर सब बताता है कि जो होटल वीवी है उसके टॉप फ्लोर पे वीवी का अपना पर्सनल अड्डा है जहाँ पे वो सारे बलात्कार बैठे हैं और सारे गंदे काम करते हैं। वहीं पे होस्टेजेस भी हैं। इनको लोकेशन मिल जाते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम जाएंगे एलिवेटर से, बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो उनकी बात सुन के ओल्ड फेस हंसते बोलता है अबे फुद्दू ऐसे नहीं जा पाओगे तुम, एलिवेटर तुम्हें टॉप फ्लोर तक ले जाएगा बट वी भी उसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे है और वहां पे जाने के लिए तुम्हें एक स्पेशल कार्ड रिक्वायर्ड होगा और तुम पे वो कार्ड है नहीं तो तुम जा नहीं सकते गधो। लाइनमैन बोलता है कि भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि वर्कर्स वाले ऐसी ट्रिक यूज करेंगे। उन सालों ने फोर्थ एफिलिएट के अंदर एक फ्लोर लिटरली छुपा दिया था तो थर्ड एफिलिएट है। यहाँ पे अभी हमने देखा था वो सारे रूम का छुपा रहे थे, वो सर्कुलर मोशन में कुछ ना कुछ सिस्टम था और यहाँ भी एक सिस्टम है इनका एलिवेटर का। खैर अभी लाइनमैन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है और ये सुनते ही जेरी उसे दीवार में चिपका देता है। जेरी बकवास करना शुरू आता है बिना बात, कहता है हमारी बिग डील के फॉरगेटन आर्टिकल नंबर 28 का तो रूल याद नहीं है कि बड़ो साउंड तो बोल रहे हो। पर अभी जेरी बोलता है जेरी हमारी ऐसी कोई बुक नहीं है भाई। खैर लाइनमैन सिर्फ अपना आइडिया बता देता है। वो बोलता है हम स्टेयर से चले आते हैं ना। और जेरी बात सुन के बोलता है हरामखोर तूने पहले क्यों नहीं बताई ये बात। इसी बात पे ओल्ड फेस बोलता है बेटा तुम स्टेयर से टॉप फ्लोर पे जा नहीं सकते। अगर तुम्हें वीवी के पास जाना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है एलिवेटर और एलिवेटर के थ्रू तुम्हें कार्ड रिक्वायर्ड होगा। देन जेक सेज अगर ऐसी बात है तो आई थिंक वी शुड गिव अप। और इसके बात सुन के ओल्ड फेस गुस्सा हो जाता है, कहता है जेक नहीं तू गिव अप नहीं करने वाला। जो की है जिसके थ्रू तुम टॉप फ्लोर पे जा सकते हो, वीवी के पास पहुंच सकते हो, वो वर्कर का बैच ही है, गोल्डन वाला बैच। और वो वर्कर के एग्जीक्यूटिव के पास है तो उनमें से किसी को भी पीट और उनसे ले ले वो, फिर तू पेंट हाउस पे पहुंच पाएगा। पेंट हाउस भाई यहाँ पे वीवी है। ओल्ड फेस आखिर में यही बोलता है आई एम सॉरी जेक पर मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। व्हाई द हेल दिस डूड ओल्ड फेस इज हेल्पिंग एंड हाइपिंग जेक कि भाई जा तू मार देगा उन सबको, मैं पक्का बता रहा हूं इसका भी कोई पर्सनल मोटिव है इसके अंदर। खैर अभी जेक बोलता है ठीक है तो हमें किसी एग्जीक्यूटिव को पेलना है और उससे ले लेना है उसका बैच। ओल्ड फेस बोलता है बिल्कुल और तुझसे मैं इससे कम एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूं। जेक लाइनमैन और जेरी यहां से जाने लग जाते हैं। तभी लाइनमैन पूछता है कि जेक पक्का मुझसे भिड़ने वाले हैं बिकॉज अगर हम भिड़े तो वॉर शुरू हो जाएगी कि बिग डील और वर्कर लड़ाई कर रही है। जेक बोलता है अबे हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर जेक फोन निकालता है और डैनियल का फोन है। जेक ने जब बिग डैनियल को बेहोश करता तब उसने डैनियल का फोन चुरा लिया था और जेक डैनियल के फोन से फोन करता है किसी को और बोलता है मुझे बस एक फोन मिलाना है और यहाँ पे कुछ लोग आ वर्कर वालों खत्म करने के लिए। उसने किसको फोन मिलाया बाद में देखेंगे। तो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि जब लाइनमैन और जेरी यहाँ पे पहुंच रहे थे जेक के पास, ये चीज वर्कर के चेयरमैन को पता लग गया था। मैं थर्ड फ्लैट में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, उन सब चीजों पे चेयरमैन और बाकी जो बड़े लोग हैं वर्कर्स में वो सब ध्यान रखते हैं। अभी ये बंदा जो काफी तगड़ा है बोल रहा होता है चेयरमैन को कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं थर्ड एफिलिएट में। जेक ने 2 लोगों को और बुलाया तो उसका मतलब यहाँ पे वॉर होने वाली है। चेयरमैन बोलता है अबे नहीं जेक पागल नहीं है, अगर उसे प्रॉपर वॉर करनी तो पूरी बिग डील को लेके आता। तो फिर ये बंदा चेयरमैन ने पूछा तो हम क्या करने वाले हैं, बस बैठ के देखने वाले हैं सर। चेयरमैन बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, हम कुछ करेंगे बट शांति से। एंड एज यू सॉ चेयरमैन का फेस अभी रिवील नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ जो बंदा है उसका फेस भी रिवील नहीं हुआ। खैर अभी हम बिग डैनियल को देखते हैं और इस टाइम वो मशरूम वाले रूम में यहाँ पे सारे ड्रग्स हैं बेसिकली और उसको इस बॉडी में होश नहीं आता तो उसको अपनी वापस से ओरिजिनल बॉडी में होश आ जाता है। जब वो आंख खोलता देखता है यहाँ पे सारे रिच किड्स हैं और चिल्ला रहे हैं मार दो साले को। अभी हम देख पा रहे हैं जो भी वीवी के दोस्त वगैरह उनको डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। डैनियल पिटा ना तो डॉक्टर वगैरह आओगे मरम पट्टी करने। और अभी डैनियल सोच रहा होता है मैं इस बॉडी में बेहोश हुआ तो मैं उस बॉडी में क्यों नहीं उठा। और वह जम्पशन लगा था शायद कि उसकी बॉडी वो वाली मशरूम वाले रूम में है तो शायद वहां पे वो बॉडी बेहोश ही हो रखी है इसलिए वो बॉडी स्विच ही नहीं कर पाया और इस वजह से ही इज ट्रैप्ड हियर राइट नाउ। डैनियल नोटिस करता है इस टाइम वो एक बक्से में रखा हुआ है और वो लड़की उसके सामने बेहोश पड़ी हुई है। और तभी उसको वीवी की आवाज आती है और वीवी भी पास में बैठी हुई है और वो ये बोल रही है कि मुझे लगा हम दोस्त बन पाएंगे पर तुम सब कुछ झूठ बोल रहा। और आगे वीवी बोलते हैं वेलकम टू वीवीज लैब। ये मेरी लैब है जहां मैं उल्टे एक्सपेरिमेंट्स करती हूं। ऑफ कोर्स लो आईक्यू और नशा करने वाली लड़की से मैं और क्या एक्सपेक्ट करूं। अभी वीवी HCl एसिड का बता रही होती है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साइंस पढ़िया मैंने, सब आता है मुझे मजा कर। वो बता रही होती है अगर HCl ह्यूमन फ्लैश पे गिर जाए तो फ्लैश पिघला देगी। वो कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन कम है तो कुछ नहीं होता। हमने केमिस्ट्री लैब के अंदर हाथ धोए उससे, पर वो बहुत कम कंसंट्रेशन में थी तो हमें तो कुछ नहीं हुआ था। आगे भी बोलते पर तुम उससे प्लास्टिक नहीं पिघला सकते, ऐसा इसलिए बिकॉज वो एसिड ह्यूमन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। तो उसका मतलब यह है कि प्लास्टिक को मेल्ट नहीं कर सकते एसिड के थ्रू। वेल ऐसा नहीं है, अगर हम उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल बना दे कोई जो मिलियन टाइम स्ट्रॉन्ग हो HCl से, तो हम प्लास्टिक को भी पिघला पाएंगे फिर। और ऑफ कोर्स दुनिया में से बहुत सारे एसिड एग्जिस्ट करते हैं और अभी भी ने एक ऐसा ही एसिड प्रिपेयर करा है जो एक ह्यूमन को पिघला दे अगर उस पे गिराया जाए, पर वो ह्यूमन जिस कंटेनर के अंदर है वो ना पिघले। और कंटेनर में कौन बैठा है इस टाइम? अपने लिटिल डैनियल। तो वी इसके ऊपर एसिड गिरवाने वाली है। और इससे पहले भाई के ऊपर एसिड गिरे, सीन शिफ्ट होता है, हम जेक पे आते हैं और इस टाइम उसने फोन मिला है किसी बंदे को और वो बोल रहा है कि वर्कर्स ने डैनियल को कैप्चर कर लिया, तो फटाफट यहाँ पे आ जा होटल वीवी में। कॉल वाला बंदा बोलता है हेलो कौन, कहा डैनियल कहाँ पे है वो? पर तभी जेक फोन काट देता है। और बस इतना था एक चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए। देखो जेक एक बंदे को जानता है जो अपने दोस्त के लिए मरने को भी रेडी रहेगा और वो बंदा है वास्को। तो जेक ने डैनियल के फोन से वास्को को फोन करा एज अ वर्कर वाला बंदा बन के। बोला वर्कर से बात कर रहा है और डैनियल को कैप्चर कर लिया, बचाना तो आजा। और वास्को वो तो ऑफ कोर्स आएगा, पर उसने आगे और लोगों को फोन करा। वास्को ने जैक को फोन करा, साथ में एक और बंदे को जिसके हाथ में इस टाइम जामी है। हमें को याद है बच्चे का नाम ये ना है, पर अपन जामी बोलता है। खैर जिस बंदे के हाथ में जामी है वो बोलता है भाई मैं बच्चा संभाल लूं, पर हाँ मैं अपने किसी और को भेज देता हूँ। और उस सामने एक बंदा खड़ा होता है, ये बंदा उसको बोलता है कि तू चला जा वहां पे। दूसरा बंदा बोलता है ठीक है। और ऑफ कोर्स यू कैन सी दिस इज आवर एली। तो शायद बच्चा कौन संभाल रहा होगा? वेरन। अब हम वापस जेक वगैरह पे आता है और जेरी बोल रहा होता है जिनको फोन मिला है वो लोग आएंगे यहाँ पे डैनियल को बचाने। और जेक बोलता है ऑफ कोर्स हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैशन फॉलो करते हैं। एंड एज यू कैन सी इधर अपना लौंडा आ रहा है गुस्से में बहुत ज्यादा। अब हम जरा वर्क करेंगे थर्ड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव्स है जिनका बैच लेना है इनको, हम उन पे आते हैं। और उनमें से एक लौंडा गुस्से में स्टैचू को ही उड़ा देता है। यहाँ पे साइड में टाइगुन भी बैठा और बोल रहा है भाई शांत हो जा यार, तो अपना गुस्सा स्टैचू में मत निकाल। हमें समझ गया तू उतना सीरियसली नहीं लड़ रहा था और तू हार गया उस बंदे से, बट स्टिल शांत हो जा। और जो बंदा इस टाइम गुस्सा हो रहा है ये वही है जिसको वास्को ने पेला था। और अभी हुमायूं ने स्टैचू फेंका था, वो एक बंदा पकड़ लेता है और अपनी रॉ स्ट्रेंथ से इसे तोड़ देता है जकड़ के। यहाँ पे एक और एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो बोल रहे होते हैं मुझे लगता नहीं कोरे में कोई भी हो तेरे इतना स्ट्रॉन्ग है। होल्ड अप अ मिनट, ये औरत क्या बोली? रुकना, हाँ गन एक लौंडे की माँ नहीं उधर। ये वर्कर वाले पूरे टाइम सबने देख रहे होते हैं। करबेजी बंदे ने स्टैचू तोड़ा है, वो भी एग्जीक्यूटिव है थर्ड एफिलिएट का। और अभी इसको जेरी को दिखाया जा रहा होता है एज ए फ्यूचर के अंदर इन दोनों की फाइट होगी। हाँ होगी। इसके बाद हम एक चाइनीज वॉरियर का स्टैचू देखते हैं जो सामने इस टाइम शायलोंग खड़ा हुआ है। और फिर हमें एक पैनल दिखाया जाता है शायलोंग और जेक का, एज इफ ये दोनों भिड़ने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। इसके बाद हम आता है सैमुअल पे जो इस टाइम काले पानी में नहा रहा है। खैर उसे किसी ने एक इंटरेस्टिंग डील देके बोल रहा होता है कि तू थर्ड एफिलिएट में जा। सैमुअल बोलता है ठीक है मजा आने वाला है। इस बार सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जैक पे, साइकिल चलाते चलाता यहीं पे आ रहा है, मतलब होटल वीवी पे आ रहा है। और वहां पहुंच के देखता है सामने खड़ा हुआ है अपना वास्को। जैक उसे बोलता है अबे चलना अंदर, क्यों रुका यहाँ पे? और वास्को बोलता है अभी मैं अंदर नहीं जा सकता बिकॉज इस जगह को गार्ड कर रहा है अपना जोहान। और तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर जोहान ने शायलोंग से पूछा था वो पुंगसन कल्ट के बारे में। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट शायलोंग ने क्या बोला था हमें वो बताया नहीं गया था, पर अब पता लगता है हमें। शायलोंग ने बोला कि मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा उस कल्ट के बारे में, ड्रग के बारे में, पर पहले तू अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अब एली भी आ चुका है। तो अब यहाँ होने वाला है 1v3 जोहान वर्सेस जैक, एली एंड वास्को। और जोहान ब्रो इज रेडी टू थ्रो सम हैंड्स। देखो तुम कितना भी जोहान को हेट कर लोगे वो उल्टे से काम करता है, इनके बीच में आता रहता है, बट एक चीज तो है दैट दिस मैन इज अ लोन वुल्फ, अकेले फाड़ने का दम रखता है लॉन्डो को। एनीवेज इसके बाद हम आते हैं लिटिल डैनियल पे और इस टाइम उसके ऊपर एसिड गिरने वाला है। और जो बंदा गिरा रहा है एसिड वो थोड़ा गिराते गिराते खुद ही गिर जाता है। और तभी डैनियल को मौका मिल जाता है, वो सोफिया की एस्केप टेक्निक यूज करता है जो बोन स्क्वीज टेक्निक है। और तभी डैनियल यहाँ से भाग लेता है लड़की को लेके। और डोर पे खड़े हुए हैं गार्ड। तो डैनियल अब कैसे एस्केप करेगा यहाँ से? वेल जो बंदा डैनियल के ऊपर एसिड गिरा रहा था वो इन गार्ड्स पे कूद जाता है, बोलते अरे मैं स्लिप हो गया सॉरी। तो डैनियल रास्ता खा लिया। तो डैनियल सोच रहा है भाई इसने मेरी मदद क्यों करी? और बंदा बोल रहा है मैं कर रहा हूँ चिकन के लिए। तो तुम समझ जाओ कौन है वो, अपना डोली। और डो डैनियल को पहचान लेता है। डो बोलता है ये वही कन्वीनियंस स्टोर वाला मोटर जो अभी पता हो चुका है। खैर डैनियल ऐसे भाग जाता है पर वो गार्ड वापस से उड़ जाते हैं, वो डो की पेलने आ रहे होते हैं। और डो बोलता है आ जाओ भिड़ लो, आई एम डोली द मदर ऑफ ऑल बैड एसेस। ये कैसे खुद ही नाम दे दिया एक। एनीवेज अभी डैनियल यहाँ से भाग जाता है और तभी वीवी चिल्ला देते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दो। डैनियल वीवी के रूम से भागा पर उसके फ्लोर से एस्केप अब तक वो
नहीं कर पाया है। खैर अभी हम बाहर आता है और इस टाइम जैक भिड़ रहा है जोहान से। वो एक पंच थ्रो करता है, जोहान बहुत ही उसके पंच को डॉज कर लेता है और जैक के रिब्स में एक मुक्का दे मारता है। अभी वास्को किक थ्रो करता है जोहान पे, पर जोहान उसे अपने पैर से रोकता है और दूसरे पैर से वास्को सर में किक कर देता है और फिर दूसरी किक के अंदर वो जैक को उड़ा देता है। पर तभी जैक और वास्को एक साथ अटैक करते हैं जोहान पे और जोहान दोनों के पंच से बच जाता है और दोनों का पंच एक दूसरे को लग जाता है और इससे पहले पंच से रिकवर हो पाए जोहान इन दोनों को उड़ा देता है। भाई जोहान बहुत इजीली 1v2 कर रहा है यहाँ पे और अभी एली भी कूद जाता है फाइट में, पर वास्को और जैक उसे रोक लेते हैं। वो ये बोलता है कि हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, हम इसे पकड़ लेंगे, तू अंदर भाग। एली अभी के अंदर भाग जाता है और जोहान को रोकने वाले हैं वास्को और जैक, बट उनके बस की नहीं है ये चीज। जोहान एक पंच थ्रो करता है वास्को पे और वास्को को समझ आ जाता है एक चीज कि क्लब के अंदर जो मैंने लास्ट पार्ट में कवर करता है इनकी फाइट हुई थी, तब जोहान बस और बस टाइकोंडो यूज कर रहा था, बट राइट नाउ ही इज गोइंग ऑल आउट और वास्को उसको नहीं हैंडल कर पा रहा है। जोहान एक और पंच थ्रो करने वाला होता है वास्को पे, पर जैक उसके बीच में आ जाता है और वो अपनी शोल्डर रोल टेक्निक यूज करता है जिससे वो पंच कर डिफ्लेक्ट कर देता है। और अभी जैक बोलता है वास्को तू भी अंदर जा, बिकॉज तू भी अंदर टाइम वेस्ट कर रहा है। वास्को बोलता है भाई तू इसको हैंडल नहीं कर पाएगा एंड जैक ही नोज दैट। जैक बोलता है मुझे पता है, बट एटलीस्ट मैं इसको यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड तो कर पाऊंगा। तो अभी वास्को भी अंदर चला जाता है और तुम सबको पता है अगर जोहान वर्सेस जैक होगा तो क्या रिजल्ट आएगा इस बैटल का। जोहान का लिटरली अपना एक हाथ यूज कर रहा है इस पूरी फाइट के अंदर। आई डोंट थिंक जैक को तब भी हरा पाएगा। क्या अभी सीन सेट होता है इन दो नमूनों पे। ये कौन है हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बस टाइम पास के लिए है। इस टाइम ये लोग होटल वीवी के अंदर है। ये बंदा बाहर जा रहा होता है, जैसे दरवाजा खोल देता है, इसके सामने शाइलोंग खड़ा हुआ है जो बोलता है होटल वीवी के अंदर कुछ घुसपैठे घुसाए हैं, तो अभी के लिए इट्स बेटर कि आप अपने रूम में ही रहो। तो ये नमूने अपने कमरे बैठ जाता है। फिर शाइलोंग अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ होता है या जो भी लॉन्डल पार्ट है उसके गैंग में है, और शाइलोंग उन सबको बोलता है कि होटल लोग कंप्लीटली लॉकडाउन कर दो, जो भी अपने कमरे के बाहर है उसे दबोच लो और डैन को एस्केप मत करने दो। और शाइलोंग ये सोच रहा है कि उसे यकीन नहीं हुआ कि वो बंदा एक फेक वीवीआईपी था, बट वो फेक वीवीआईपी इतना कुछ क्यों कर रहा है। एंड ऑल्सो डैनियल पार्क जिसने फोर्थ एफिलिएट खत्म करी वो यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों आ गया, और जो बंदा फेक वीवीआईपी था उसका नाम भी डैनियल पार्क है, वो दोनों मिले हुए हैं क्या। शाइलोंग काफी चीजें फिगर आउट कर पा रहा है खुद से और वो चीज और जानता है यहाँ पे पक्का कुछ और लोग भी हैं जो डैनियल के साथ मिले हुए हैं। एंड यस ही इज राइट, कुछ तो उसके दोस्त और कुछ बिग डील वाले। और अभी हम जेक पे आते हैं और इनका प्लान बनता है कि हम लोग अलग हो जाएंगे ताकि हम जितने जल्दी हो सके उतने हम थर्ड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढ पाए। और ये प्लान काम भी कर जाता है। लाइनमैन एक लॉन्डे को ढूंढ लेता है और लाइनमैन थोड़ी फट भी रही है बिकॉज ही इज नो मैच फॉर दैट डूड। और इस टाइम ये गंजू शाइलोंग को फोन पे बता देता है कि उसने डैनियल को पकड़ लिया वॉशरूम में। और अभी लाइनमैन सोच रहा है मे बी मैं इसे हरा के प्रमोट हो जाऊं बिग डील के अंदर, पर यहाँ बहुत सारे लॉन्डे हैं, मैं सबको कैसे हराऊंगा। अब हम इस गंजू को देखते हैं जो अपने डैनियल को पीट रहा है और वो शाइलोंग कंफर्मली बता देता है कि हाँ मैंने इसे पकड़ लिया, यही वीवी के रूम से भागा था और वो लड़की भी यहीं पे है जिसको डैनियल लेके भागा था। अभी डैनियल सोच रहा था कि वो अपनी फिर से बॉडी स्क्वीज वाली टेक्निक यूज करके यहाँ से भाग जाएगा, बट वो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा और हिलने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज गंजू डैनियल को मुक्का मार के सुलाने वाला है, बट उसे लाइनमैन रोक देता है। यहाँ पे देख रहा कितने स्टाइल में बीड़ी फूक रहा है ये वाला का एग्जीक्यूटिव से पूछता है सर आप गेस्ट हो क्या, और लाइनमैन की फट रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं, स्टिल वो बोलता है नहीं आई एम जस्ट अ पैशनेट यंग मैन। और उसे मन में सोच रहा है अबे यार ये कहां फंस गया मैं। फिर लाइनमैन डैनियल को बोलता है बच्चे उसको लो यहाँ से निकल। लाइनमैन बोलता है मुझे पता है आई एम नो मैच फॉर हिम। देख रहे हो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। लाइनमैन नोस मैं घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा इसका। ओवर कॉन्फिडेंस है भाई के अंदर, भाई को पता अपनी लिमिट। लाइनमैन अभी बोलता है अगर मैं नहीं जीता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जेक तूने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई है कभी हार नहीं मानना। दैट इज व्हाट बिग डील इज ऑल अबाउट, टू नेवर रन अवे। लाइनमैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता जा रहा है भाई, फ्रॉम जस्ट अ नोबडी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राइट हियर। कहते बस सीन होता है हम एली पे आते हैं और शायद वो किचन में किसको ढूंढ रहा है, पर तभी उस पे कोई बंदा अटैक करता है कोई वेपन से और एली अपने वेपन से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। और हम जिस बंदे ने एली पे अटैक करा है वो और कोई नहीं वो टेगन वी है जो एली को जानता है एंड ही इज वेरी हाइप्ड टू फाइट एली। टेगन वी ने पहले बताया था कि यहाँ पे मुझे अपना वेपन यूज करने की जरूरत नहीं, तुम लोग इतने वीक हो, और एली को देखते सीधा अपना वेपन निकाल लिया है। इसको पता है एली कितना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी साइड एली वो साला जामिया खिलौना ले आया और दूसरी साइड जामी एली के खिलौने से खेल रही है इस टाइम। कहने से पहले इनकी बसर शुरू हो हम शाइलोंग पे आते हैं और एक बंदा इस टाइम उसको अपडेट दे रहा है कुछ लोग हमारे होटल में घुस आए हैं और वो एग्जीक्यूटिव से भिड़ रखे हैं इस टाइम, और अगर किसी ने उन्हें नहीं रोका तो बहुत जल्दी वीवी के पेंट हाउस में भी आ जाएंगे और शायद से वो उन लोगों को रेस्क्यू करने आए हैं जिनको ऊपर हमने ड्रग देके बेहोश कर रखा है। तो डायरेक्टर हम क्या करें अभी। अरे भाई सुन के शाइलोंग समझ आता है कि ऑफ कोर्स वो डैनियल के दोस्त वगैरह ही हैं। शाइलोंग उसको बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको बोल लो कि तुम्हारा जिसे भी एनकाउंटर हो आई गिव यू द परमिशन टू किल देम। शाइलोंग हमने एग्जीक्यूटिव तो साफ बोल रहा है, होल्ड बैक करने की जरूरत है ही नहीं, मार डालो। अभी हम वीवी को देखते हैं जो अपना दरवाजा पीट रही है शाइलोंग का नाम चिल्लाते हुए। शाइलोंग ने एक्चुअली वीवी का जो मेन डोर है उसे लॉक कर दिया और वो उसको खुद गार्ड कर रहा है अपने वेपन के साथ।
अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक देते हैं, हम देखते हैं बच्चा जमीन पे पड़ा हुआ है, उसके आसपास काफी लोग जा रहे हैं पर कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ये बच्चा बोल रहा है मैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा हुआ हूँ। तभी इस बच्चे को एक बंदा कुछ खाने को ऑफर करता है और ये बच्चा इसी के मुंह पे लात मार के यहाँ से भाग लेता है। और बुड्ढा बोलता है पकड़ो से, मैंने पहले बोला पता लग जाए किडनैप करने आ रहे हैं। तुम्हें लगा ना बुड्ढा बच्चे केयर कर रहा है, उसे कुछ खाना ऑफर कर रहा है। बोला एक्चुअली बुड्ढा बच्चों को किडनैप करके बेचने का ट्राई कर रहा था और बच्चों को पता था वो चीज। अब ये बच्चा यही बोल रहा होता है कि मैंने बचपन से लेके अब तक सीख लिया कि किसी भी ट्रस्ट नहीं करना, मैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा हुआ हूँ। और ये बंदा और कोई नहीं, ये है अपना टैगुन वी। और बड़े होते होते वो काफी डेंजरस भी हो गया था, एज यू कैन सी बहुत सारी बॉडीज हैं आसपास। और अभी ही उसे एक बंदे ने ढूंढ लिया था जो था अपना शायलोंग। और शायलोंग ने उसे हायर करा था किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, वीनो। सारे फ्लैश वगैरह खत्म होते हैं, वापस आते हैं इसकी और एली की बैटल में। और अभी अपना वेपन यूज कर रहा है पर एली वो तो बेचारा ये ना खिलौना यूज कर रहा है। टैगुन वी भी एली को बोलता है कि मुझे अपनी फुल पावर पे लड़ना है यहाँ पे, जैसा हमें चाइना में लड़ा करता था। तो चल मुझे हराने ट्राई कर, अगर तू जीत गया तो मैं तेरे को अपना बैच दे दूंगा। तू देगा एली तुझे ले लेगा बेटा। खैर अभी एली येना के खिलौने से भी टैगुन वी को पीछे धकेल देता है और वो देख रहा है खिलौना ऑलमोस्ट टूट चुका है। टैगुन वी डजंट गिव अ शिट अबाउट द टॉय। वो एकदम से एली के पीछे आके उस पर अटैक करता है बट टाइम रहते एली बच जाता है। फिर टैगुन वी बोलता है मैंने ओली वैंग से सुना था कि तू हॉस्टल का रियल फादर है और तू लेजेंड भी है गैंगडोंग का, तो आजा आज लड़ते हैं टिल डेथ। और इस टाइम टैगुन वी जो भी अटैक थ्रो कर रहा है एली सारे येना के खिलौने से ब्लॉक कर रहा है। पर एक पॉइंट पे आके उसका खिलौने टूट जाता है और तब एली बोलता है तू भौंकता बहुत है और अगले सेकंड वो टैगुन को घुमा देता है। टैगुन भी फिर एली के अगले अटैक से बच जाता है और फिर अपना दूसरा वेपन निकाल लेता है और बोलता है यू आर वर्थ इट। मतलब इस टाइम टैगुन भी एली को एक वर्दी कॉम्पिटिटर कंसीडर कर रहा है और अब वो अपने 100% पे लड़ने वाला है। और जैसे वो अपने वेपन्स को चला रहा है लग रहा है उसके आसपास कोई आ भी नहीं पाएगा। वो काइंड एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने आसपास। और तुम्हें याद होगा इस टाइम में किचन में लड़ रहा है तो किचन के बहुत सारे सामान इस टाइम में एली पे थ्रो कर रहा है। एली ऑलमोस्ट सबको डिफ्लेक्ट करे जा रहा है बट ज्यादा देर वो कर नहीं पाएगा ऐसा। और अभी टैगुन भी सोच रहा है जितनी जल्दी हो सके मैं एली से वेपन छीन लूंगा और एक बार एली का वेपन गया फिर मैं जीत जाऊंगा। देखो सोच तो बिल्कुल सही रहा है पर इसको ये नहीं पता कि एली का वेपन उसके लिमिटेशन ही है। जैसे गन ने बताया था अगर एली के हाथ में वेपन नहीं होगा तो वो और डेंजरस हो जाएगा। और अभी टैगुन भी गलती से यही कर देता है, वो एली से वेपन ही छीन लेता है। पर हाँ एली टाइम रहते ही फ्राई पैन उठा लेता है और वही सर में दे मारता है टैगुन वी के। टैगुन वी बेहोश नहीं होता ना ही पीछे गिरता, वो तभी एली के सर में अपने वेपन बजा देता है। पहले तो एक बार मारता है और फिर कंटिन्यूसली मारता ही रहता है और देखते देखते एज यू कैन सी द लेजेंड ऑफ गैंगडोंग इज डन। टैगुन बोलता है आई फाइनली डिफीटेड यू बट होल्ड अप अ मिनट, मतलब फील क्यों नहीं हो रहा है? आई डोंट फील द जॉय ऑफ विनिंग। क्या दिक्कत है यहाँ पे? ओह मैं समझ गया, मैं सपना देख रहा था। वेल जिस मोमेंट एली ने सर पे फ्लाइंग पैन मारा था उसके बाद एली ने इसके और बजाए थे बहुत ज्यादा, तब ये बेहोश हो गया था और ये वो सपना देख रहा था कि इसने एली को हरा दिया। खैर अभी ये हार गया तो एली से इसका बैच ले लेता है और इससे पहले एली जाए ये एली को बोलता है स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू अनहैप्पीनेस, मतलब लाइफ में तुमने जितना सफर करा तुम उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वही चीज है जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इतना मैं स्ट्रॉन्ग बना हूँ बट स्टिल मैं तुझे क्यों नहीं हरा पाया? एली बोलता है अगर तेरे हिसाब से जिंदगी में दुख मिलने से इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है फिर तो मैंने तुझसे ज्यादा दुख झेला है मेरे भाई। हमें यहाँ पे टैगुन वी की पूरी लाइफ दिखा जाते हैं जब वो बोल रहा है कि मैंने बुरी चीजें झेल ली हैं और उसे कंपेयर के अंदर हमें एली का बस और बस बचपन दिखाया गया है कि एली का बचपन ही इतना ज्यादा दर्दनाक था। आगे वाली लाइफ तो और ज्यादा थी पर उसका बचपन इतना था जो इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो एली से मैं बोल रहा है अगर कोई बंदा सफर करके स्ट्रॉन्ग बनता है तो मैं उससे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ भाई। एनीवेज अब हम आते हैं इस टकलू पे जो एग्जीक्यूटिव है और तुम्हें याद होगा इस सिस्टम कौन लड़ता है? लाइनमैन। और ये बोल रहा है यार बड़ी अजीब बात है, तू एमेच्योर तो है ना कोई तू प्रो है तब भी तू हार क्यों नहीं रहा है? और इस टाइम इसने अपने लाइनमैन को बहुत पीट दिया है। लाइनमैन का मुंह सूज चुका बट स्टिल ही इज नॉट गिविंग अप। लाइनमैन ये बोल रहा है मुझे ये सिखाया गया नेवर गिव अप। फिर टकुल बोलता है टैटू भी बड़े अजीब से हैं, उनमें बस आउटलाइन है जैसे कोई एमेच्योर वर्क को। अगर तो ऐसे टैटू करवाना तो तुम्हें कलर तो करवा ले। होल्ड अप अ मिनट, मेरे टैटू में भी बस लाइंस ही हैं। तो मैं कहा लाइनमैन गैंग में हूं, मैं बिग डील में हूं। आज से बिग डील ऑन टॉप, बाहर में सारी गैंग। मजाक कर रहा हूं अपन बर्न नकल्स में। खैर लाइनमैन आगे बोलता है मैं टैटू पे कलर्स नहीं करवाने वाला बिकॉज उस बंदे ने मुझे अपना फैमिली कंसीडर करा है, उसने मुझे लाइनमैन नाम दिया है। लेकिन जो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ा तो क्या बोल रहा है, टाइम आ जाओ सोने का। और इससे पहले लाइनमैन को मुक्का मार के उसे सुला दे, बाथरूम से बाहर आता है अपना जेरी। हक रहा था साड़ा इस टाइम वो। लाइनमैन उसे बोलता है मैं तेरे को मना करा था वो बकवास मत खाइयो बाहर से। इसने वो क्लब के बाहर खाया होगा जेरी ने, उस वजह से पेट खराब हो गया होगा। और जेरी बोल रहा होता है हाँ भाई सॉरी अगली बार नहीं खाऊंगा। तो तुम समझ जाओगे लाइनमैन यहाँ पे क्यों पंगे ले रहा था इससे। वो एक्चुअली में स्टकलू को डिले कर रहा था ताकि जेरी अपना काम कर पाए, जब जेरी का काम हो जाए वो आके संभाले सिचुएशन। और अभी बेहोश होने से पहले लाइनमैन पूछता है जेरी मैंने कैसा काम करा, वाज दैट वर्दी ऑफ बिग डील? एंड जेरी सेज हाँ बहुत ज्यादा, यू पुट अप अ फाइट वर्दी ऑफ बिग
डील एंड आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। और इसके साथ हम फेस ऑफ देखते हैं इस टकलू और अपने जेरी का। अभी जब टेगुनवी वर्सेस एली का मैच हुआ तब मैंने टेगुनवी का पास देखा था थोड़ा, तभी जेरी वर्सेस टकलू को होने वाला है, तो टकलू थोड़ा फ्लैशबैक देखो, उसका पास देखो। टकलू बताता है कि ये थी मेरी माँ, एक मेल गोरिल्ला। साला ये कैसा इंट्रोडक्शन है। हम देखते हैं जो लोग जू में आए हुए बोल रहे होते हैं कि भाई वो गोरिल्ला के पास बच्चा है एक, तो मेरा बच्चा यहाँ छोड़ चला गया, भाई जू कीपर कहाँ पे है। तभी जू कीपर्स भी आ रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं भाई अपना बच्चा यहाँ छोड़ क्यों चला गया, और वो कितनी देर से गोरिल्ला के साथ में है, और इसे देख के लग रहा है गोरिल्ला उसका ध्यान रख रहे हैं। अभी टकलू में ये बता रहे हैं कि इसको रेस करा था एक मेल गोरिल्ला ने, वो इसकी माँ। यार अगर मेल गोरिल्ला थी तो उसको बाप बनाया था, लाइक माँ बनाना जरूरी था उसको, तो इन्हें कौन दूध पिया लिया भाई। खरबे बोल रहा होता है अपनी माँ से अलग होने से पहले ऑल आई रिमेंबर वो सीइंग माय मदर्स बैक एंड एज यू कैन सी, अपने बच्चों को बचाने के लिए इसकी माँ ने बहुत सारे इंजेक्शन खा लिए हैं, मतलब बेहोशी के इंजेक्शन मारे होंगे बहुत सारे, इसकी माँ को खा लिए। वही मतलब यार तुम समझ जाओ मेरी बात। पर हाँ वो गोरिल्ला बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ और उसने सब लोगों को भी रोक दिया था। फिर थोड़ा आगे का सीन, अपना लौंडा थोड़ा बड़ा हो चुका है और इस टाइम इसी जू में काम करता है, यहाँ पे कुछ और लोग भी होते हैं जू में काम करते हैं, बोल रहे होते हैं हमने सुना तेरे गोरिल्ला ने बड़ा करा है और तेरी माँ एक मेल गोरिल्ला थी, वो तेरे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी बे, और टेस्ट करता था उसका, तुम्हें क्यों जानना है। यार अभी टकलू एक ही बात सोच रहा होता है कि उसे एक चीज कभी समझ ही नहीं आई, इंसान इतने वीक क्यों होते हैं। जैसे गोरिल्ले की माँ ने और लोगों को दबोच रखा था, इसने भी इस टाइम इन वर्कर को, जू कीपर्स को ऐसे दबोच रखा होता है। फिर थोड़ा टाइम हम और आगे आते हैं और इस टाइम एक गैंग का लीडर बन चुका है। ये बोल रहा होता है आई बिकेम अ लीडर जस्ट लाइक माय मदर, और इस गैंग का नाम है गोरिल्ला गैंग ऑफ कोर्स। और इस टाइम इसके सामने बंदा बैठा है, उसको बोलता है सच बता वरना फाड़ कर रख दूंगा। और इसके सामने इस टाइम बैठा हुआ है अपना शैलोंग, और इस टाइम शैलोंग बोलता है कि तुम्हें जो ओन करती है अथॉरिटी उसको मैंने खरीद लिया है, तो तुम अब मेरे अंडर आ गए। और शैलोंग यहाँ पे इसको लेने आया है, इसको कोरे लेके जाएगा किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वी। और अभी ये साले चूहे खा रहे हैं आई गेस। देखो अपने को रेसिस्ट तो नहीं होना, बट एवरीवन नो चाइना वाले कुछ भी खा जाते हैं। कोरोना किन की वजह से हुआ था सबको मालूम है। एनीवेज अभी हम प्रेजेंट पे आते हैं, और जैसे लोंडो को पिचकाता था अपनी बाहों में घुसा के, वैसे जेरी को पिचका रहा होता है और जेरी को दर्द भी हो रहा है। फिर जेरी के मुंह पे घुसण बजा रहा होता है और बोल रहा होता है मैं सोच भी सकता कि मैं इस चूहे से हार जाऊंगा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है ह्यूमंस इतने वीक क्यों होते हैं। गोरिल्लाज आर डैम स्ट्रॉन्ग, नॉट लाइक यू वीकलिंग्स। और अब ये जेरी को बहुत पीटता है, इवन उसे पकड़ के सुप्लेक्स तक मार देता है। जेरी की हालत खराब हो रही है फॉर सम रीजन, जो देख के बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। आगे टकलू बोलता है मैं समझ गया तू हार क्यों नहीं मान रहा है, बिकॉज तेरा बॉस तेरे को देख रहा है अभी। जो कैसी इस टाइम जेक देख रहा है जेरी को पिटते हुए, और जेक को लगता है कि ये जेरी के लेवल से अबव है। जे तो रेडी हो जाता है लड़ने के लिए जेरी को बचाने के लिए, बट जेरी जेक को रोक देता है और बोलता है तू जा यहाँ से, उन लोगों को बचा, तू ये सब मेरे पे छोड़ दे, मैं तेरी तलवार हूँ और मैं कभी नहीं टूटने वाला। जेक बोलता है ठीक है भाई तूने बोल दिया कहानी खत्म। जेक डैनियल उस लड़की और लाइनमैन को यहाँ से ले जाता है और बोल रहा होता है तू टूटो भी मत, ठीक है मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, तब तक हारत मानी हूँ। और तभी टकलू जेरी पे एक और पंच थ्रो करता है, बट ही इज सरप्राइज्ड। वो देख रहा है जेरी इस टाइम इसको देख भी नहीं रहा है, जेरी की नजर है जेक पे। एक और घुसल मारता है जेरी को, और जेरी इस टाइम भी जेक को ही देख रहा है। और जैसे जेक चला जाता है जेरी इसको उठाता है एक हाथ से और बोलता है आर यू रेडी टू हैंडल मी व्हेन आई एम फोकस्ड। टकलू बोलता है रेडी फॉर व्हाट। और जेरी अपना पंच लोड करता है और एक मुक्के के अंदर इसकी माथा, एक मुक्का और ये खत्म। जेरी जस्ट बिकेम वन पंच मैन। जेरी जो घुसड़ मारता है दरवाजा तोड़ के दीवार में घुस जाता है भाई, और अब ये बोलता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं इस बंदे को हरा भी पाऊं। और टकलू आके बोलता है मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं है, वो जिससे मैं अभी हारा हूं वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। जेरी यहाँ जाना आता है, पर तभी वो देखता है दरवाजे पे लाइनमैन खड़ा हुआ है। लाइनमैन बोलता है जेक ने मेरे को वापस भेजा है और तू क्या जेक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेरी लाइनमैन को बोलता है लाइनमैन तू ये बात जेक को नहीं बताएगा। देखो ऑफ कोर्स एवरीवन नो कि जेक इज स्ट्रॉन्गर देन जेरी, बट इसका मतलब ये नहीं कि जेरी एक वीकलिंग है। जेरी की ड्यूरेबिलिटी आई थिंक जेक से ज्यादा है और उसकी रॉ स्ट्रेंथ आई थिंक जेक को मैच कर सकती है, बट ओवरऑल जेक जीतेगा शायद। एनीवेज अभी हम आते हैं वास्को पे, और इस टाइम वो सामने वही लौंडा आ चुका है जिसे वास्को ने पहले हराया था, और बोल रहा होता है हाँ भाई बैच ढूंढ रहा है तू। और इसको देखते वास्को इस पे चढ़ जाता है पैराडक की फॉरबिडन स्किल नंबर 7 यूज करते हुए, बट इस बार ये प्रिपेयर्ड था। जब अपने फेस को बचा लेता है वास्को की एल्बोज से और बोलता है लास्ट टाइम तो मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, पर इस बार तू मुझे बता तू मुझे हरा पाएगा, तुझे क्या लग रहा है मैं फिर हारने वाला हूँ। और लौंडा काफी सीरियस हो चुका है। फिर शिफ्ट होता है वीवी पे आते हैं, शैम भी वो रो रही है, बोल रहे शैलोंग को दरवाजा खोल, और शैलोंग उनसे फोन पे बात कर रहा है, और फोन पे जो बंदा है वो है सैम्यूल। सैम्यूल से बोलता है हाँ भाई मैंने सुना है थर्ड फ्लैट दिक्कतों में है कुछ, मैंने सुना है वहां कुछ इंट्रूडर्स आ गए हैं और फोर्थ की तरह थर्ड को भी गिराने वाले हैं वो। शैलोंग बोलता है तू हरामखोर चुप रहा है, तूने अपने मास्टर को बिट्रे कर दिया था, और थर्ड फ्लैट में कुछ भी हो दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वैसे भी जो इंट्रूडर्स है वहां तक पहुंचने भी नहीं वाले। और
अभी हम आते हैं जैक पे, जो ऑफ कोर्स जोहान से हार चुका है। जोहान उसे बहुत प्यार से जमीन पे रखता है और बोलता है मैंने इंट्रूडर्स को एंट्रेंस पे टपका दिया है और अब मैं अंदर आ रहा हूँ औरों को पीटने। फिर हम वापस शायलोंग और सैमुअल की बातचीत पे आते हैं और सैमुअल बोलता है तुझे पता मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, बट एक कंडीशन के अंडर, अगर तू चाहता है मैं तेरी हेल्प करूँ तो कुत्ते की तरह भौंक मेरे सामने। और इस टाइम ये हेलीकॉप्टर से थर्ड फ्लोर की छत पे लैंड कर रहा है। एनीवेज अभी सीन होता है, हम आते हैं जेरी, जेक, लाइनमैन पे और साथ में उनके इस टाइम डैनियल और वो लड़की भी है। यहाँ पे जेक बोल रहा है कि भाई तू बड़ा स्मार्ट है, डैनियल को बोल रहा है। ऐसे डैनियल ने प्लान बना, उसे पता लगा ना कि बाहर सब लोग ढूंढ रहे हैं इंट्रूडर्स को, तो ये लोग एक कमरे में छुप गए। कमरे में थोड़ा आएंगे वो लोग। जेक बोलता चलो ठीक है तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं जाके देख के आता हूँ बाहर क्या सिचुएशन है। डैनियल बोलता ठीक है मैं भी तेरी हेल्प करूंगा सो के। जेक के बात सुन के बोलता है सो के मेरी हेल्प करेगा, पागल है साड़ा ये। अभी जेक, लाइनमैन, जेरी वगैरह चले जाते हैं और कमरे में बस ये दो लोग बचते हैं। डैनियल सोचता है कि उन लोगों ने टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है होस्टेजेस को, मैं बैठे बैठे तो वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा यार। दूसरे लड़के बोल रहे हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं, और डैनियल बोलता है हम साथ में सोने वाले हैं, और ये सारा सही में सो ही जाता है। वो लड़के डिसअपॉइंट हो गई, उसे लगता है कि डैनियल उसके साथ सोएगा, पर डैनियल सो ही गया एक्चुअली में। डैनियल इस टाइम ट्राई कर रहा है कि दूसरी बॉडी में उठ पाए, पर बॉडी स्विच ही नहीं हो रही है बिकॉज दूसरी इस टाइम ड्रग वाले रूम में, और शायद से वहां पे वो बेहोश ही हो चुके बॉडी। डैनियल अभी के लिए स्विच नहीं हो पा रहा होता। अब हम वर्कर की इस एग्जीक्यूटिव पे आते हैं जो इस टाइम बोल रही है शायलोंग का ऑर्डर है सारा सवार सामान लेके चलो स्टोरेज रूम में, हमें वीक कुकीज को वहां पे रखना पड़ेगा बिना उन्हें टूटे। राजू कैन से यहाँ बहुत सारे लौंडे लपाटे हैं इसके आसपास, और तब यहाँ पे आ जाता है अपना जोहान, और जोहान को देख के थोड़ा ब्लश करना शुरू हो जाते हैं बिकॉज इसका दिल आ चुका जोहान पे। ये जोहान को पूछती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और जोहान बोलता है मैं इंट्रूडर्स को पकड़ना हूँ। एनीवेज बॉक्सेस में क्या है, जो बंदा बॉक्स ले जा रहा है जोहान से टकरा जाता है, और जोहान उसकी शक्ल देखता है जोहान डर जाता है और वो बोलते हैं सरप्राइज। जोहान बोलता है थोड़ा सा, ये लोग वर्कर के साथ हैं, और बोलते हैं नहीं नहीं ये वर्कर के साथ नहीं है, ये हमारे साथ हैं, ये हमारे प्रेशियस बेबीज हैं जो हमारे मेन लैंड से आए हैं। अब इनका चेहरा तो नहीं दिखाया गया, एंड एज यू कैन सी इनको हाइप करा जा रहा है एज इफ ये कुछ है बड़े। खैर इसके बाद हम एली पे आते हैं। तुम लोग याद होगा एली ने इसका बैच ले लिया था, और जैसे एली किचन से बाहर निकलता है एक बंदा एली को दबोच लेता है, और ये वही जो जोहान टकराया था। एली की शक्ल देखता है, एंड जो कैन सी इसकी शक्ल बड़ी अजीब सी है, बड़ी एबनॉर्मल सी। एली अपने सामने लेता है और सामने ऐसी एक और शक्ल का बंदा एली पे इस टाइम गर्म पानी फेंकने वाला है। एली को पता है गर्म पानी लगा तो उसकी सुंदरता खत्म। पहले से बचने के लिए अपने कोट से निकल जाता है और गर्म पानी उसे पीछे वाले लौंडे को लग जाता है, पर उसे कुछ होता ही नहीं। He does not care। वो एली को फिर दबोच लेता है और दूसरा वाला बंदा एली को स्टैब करने आ रहा होता है। एली सोच रहा होता है अगर मैं साइड हो गया तो ये बंदा तो अपने दोस्त को स्टैब कर देगा। They doesn't care about each other। तो दोनों बचाने के लिए एली एक ही मूव में दोनों को घुमा देता है, और एली बोलता है मैं समझ चुका हूँ ये लोग बहुत डेंजरस हैं। ऑफ कोर्स जिन लोगों को कुछ खोने को नहीं होता दे कैन गो ऑल आउट, जिन पे कुछ खोने को है ही नहीं वो इसकी परवाह भी नहीं करते, चाहे मरे जिए दे डोंट गिव अ शिट। इसके बाद हम वास्को पे और भाई साहब पे आते हैं जो पता नहीं क्यों बड़ा डेंजरस सा लग रहा है मेरे को, लाइक एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, हल्क बने आ रहा है सारा। फिर वास्को बोलता है मुझे बैच चाहिए, वास्को से पंच थ्रो करता है, पर तभी वास्को के पंच के सामने वो एबनॉर्मल बंदा आ जाता है, और अगले मोमेंट वो दोनों वास्को को पकड़ लेते हैं। वास्को स्मेल करता है, बोलता है ये तो गैसोलीन की स्मेल है जो इन दोनों में से आ रही है। और जो वर्कर एग्जीक्यूटिव बोला तुझे क्या लग रहा है वर्कर काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं ये हमारे बंदे हैं। द मोमेंट यू वेंट आफ्टर मिस वीवी यू हैव पुट योर लाइफ ऑन द लाइन। यानी जो कैन से ये लोग लाइटर जलाने वाले हैं, उन्होंने वास्को पकड़ा हुआ है, उनके ऊपर गैसोलीन गिरी हुई है, जैसे लाइट जलाएंगे यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे अभी बताया गया ऐसे बहुत सारे अबनॉर्मल लोग हैं जो मिस वीवी के लिए काम करते हैं, उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। खैर अभी हम अपने ट्रियो पे आते हैं। बोले तो जेरी, जेक और लाइनमैन, और इनको बैच मिल चुका है तो कुछ ना कुछ करके पेंट हाउस की तरफ निकल जाते हैं एलिवेटर के थ्रू। और भी लोग ऐसी बकवास वगैरह कर रहे होते हैं। जेरी बोल रहा होता है जेक तू इसके बाद मेरे को लेके चलेगा कुछ खाने बाहर, और जेक कुछ रिप्लाई नहीं करता। जेरी बोलता है भाई कुछ तो बोल यार। जेक लाइनमैन से पूछता है कि तुझे अपने छोटू की रिस्पेक्ट करना नहीं पसंद ना? लाइनमैन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। देन जेक सेज तो तुझे प्रमोट कर दूं मैं? लाइनमैन बोलता है सही में? जेक बोलता है नहीं। तब ये लोग पहुंच जाते हैं फ्लोर पे, और लेते हैं इनके सामने बहुत सारे वही अबनॉर्मल लौंडे लपाटे खड़े हुए हैं, और जेक बोलता है नो वंडर द एलिवेटर फेल्ट सो हैवी, बिकॉज़ इस टाइम एलिवेटर के ऊपर भी वही लौंडे चढ़े हुए थे। एंड हाउ द हेल यू फेल्ट एलिवेटर हैवी? How? What the fuck? अभी सैमुअल हमें और बताता है इन अबनॉर्मल लोगों के बारे में। बताता है ये लोग वर्कर के लिए काम नहीं करते, इनको बस और बस काम है वीवी को प्रोटेक्ट करना। जिस वीवी एक चाइनीज बिलियनियर की बेटी है तो वीवी को काफी खतरे होते हैं, तो इसलिए वीवी के बाप ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द ग्रेट चाइनीज फायर। एक्चुअली कुछ साल पहले एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी जहाँ पे अराउंड 103 बच्चे जल गए थे पर मरे नहीं थे। तो वीवी के बाप ने उनको अपने अंडर ले लिया और उनको शायलोंग को दे दिया और बोला इनको वेपन बना दे, और शायलोंग ने ऐसी करा होगा।
होगा। आगे सैम बताया है कि ये लोग अपनी क्वीन मतलब व्यू प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मैंने जस्ट अभी नोटिस करा सैमुअल के हाथ पे जो टैटू है दो, एक तो क्रिश्चियंस का क्रॉस है और एक ज्यूस का स्टार ऑफ डेविड है। खैर अभी आते हैं बिग डील वर्सेस अबनॉर्मल लोगों पे, और जेरी एक घूसन में बहुत सारा उड़ा देता है और लाइनमैन भी काफी मजे ले रहा है, वो भी पीट पा रहे हैं लोगों को। लाइनमैन बोल रहा है जेक और जेरी तुम लोगों के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपनर से लड़ते हुए मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। इसी बात सुन जेक बोलता है ये स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा एक्स्ट्राज है। ऑफ कोर्स जेक का लेवल तो बहुत ज्यादा लाइनमैन तो वीक ही लगेंगे। खैर अभी जेक की नजर पड़ती है शायलोंग पे और जेक बोलता है अरे बॉस आई एम सॉरी बाय द वे, मैं ही इंट्रूडर्स का लीडर हूं। खैर हम इंटरव्यू स्किप करते हैं, वो हमारे पास टाइम भी नहीं है। एंड एज यू कैन सी इस टाइम तीनों लोंडो ने ऑलमोस्ट पेल दिया इन सबको, पर अब ये काफी सारे अबनॉर्मल लोग बच्चे हुए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं वास्को पे। एंड एज यू कैन सी फायर हाइड्रेंट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। तो वास्को पे चिपटे थे वो लोग गैसोलीन लेके, वो ब्लास्ट तो हुआ होगा पर वास्को उससे बच चुका है। और वास्को इस टाइम यही बोल रहा है भाई कितने हैं ये लोग, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। एंड द सेम गोस फॉर एली, उसे भी काफी सारे ऐसे अबनॉर्मल लोगों ने घेर रखा है। एली बोल रहा है भाई मैं पक्का लेट होने वाला हूं या ना गुस्सा होने वाली है मेरे पे। एनीवेज अब हम बिग डील पे आते हैं और वो सब भी अभी अबनॉर्मल लोगों को पीट रहे हैं, काफी को पीट दे, बट जेक ये बोल रहा है भाई हम कितने पीट दे, आए ही जा रहे हैं। और तभी जेक की नजर पड़ती है शटर पे और वो बोलता है मैं समझ गया। तभी जेरी बोलता है मैं भी समझ गया। देखो इन लोगों का प्लान है अबनॉर्मल लोगों को एक साइड कर देंगे और फिर शटर डाउन कर देंगे ताकि उनसे बार बार लड़ना ना पड़े, ये लोग आराम से शायलोंग से लड़ पाए। और जेरी भी समझ चुका है। तभी जेरी हाथ रखता है लाइनमैन सर पे और बोलता है भाई मुझे माफ कर दो। लाइनमैन बोलता है पर किस चीज के लिए? जेरी बोलता है जो मैं करने वाला हूं उसके लिए। जेरी लाइनमैन का मुंह पकड़ता है और इन सबको कूटते कूटते रास्ता बनाता है जेक के लिए। जेरी और ये हरकत करनी तो लाइनमैन क्यों, किस ज़ॉम्बी को पढ़ कर लेता है, लाइनमैन को क्यों कूट दिया। खैर पास जैसे बन जाता है तभी जेक बोलता है अभी, और जेरी लाइनमैन को पकड़ता है, लाइनमैन वो केज पकड़ता है और मौका देखते वो नीचे कर देता है। तभी वो सारे ज़ॉम्बीज उस साइड अलग हो जाते हैं। इनका जो प्लान था ये अबनॉर्मल लोगों को सड़ करना वो सक्सेसफुल हो गया। जेक बोलता है ज़ॉम्बी मूवी के अंदर मैंने देखा ऐसे ही होता है। एंड जो कैसे इस टाइम लाइनमैन थोड़ा पिटा पड़ा है और लाइनमैन को देख के जेरी बोलता है हराम खोरो तुमने मेरा बैग ऐसा करा कैसे। और लाइनमैन बोल रहा है भाई उनकी गलती नहीं है शायद से। खैर अभी चेस के प्यादे साइड हो चुके हैं, बस और बस राजा बचा है। जेक शायलोंग के पास आता है और बोलता है बेटा दरवाजा खोल, और तभी वीवी दरवाजा खोल देती है। उसके पास कोई टूल था, उसने उसके थ्रू दरवाजा खोल रहा है और वो देती है उसके सामने इस टाइम शायलोंग खड़ा हुआ जो बोलता है मिस वीवी अंदर ही रहो बाहर मत आओ। और इस बार शायलोंग की बात पे वीवी कुछ नहीं बोलती। अगर वो समझ रहे कि अभी शायलोंग थोड़ा सीरियस हो चुका है। शायलोंग गेट बंद करता है और अपने वेपन को अटका देता है गेट के बीच में और फिर जेक को बोलता है भाई बहुत सिंपल है, अगर तेरा दरवाजा खोलना तो पहले मेरी जान लेनी पड़ेगी। और शायलोंग की हरकत देख के जेक बोलता है भाई मुझे पहले तेरे पे शक था कि जो तू कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी के चक्कर में नहीं कर रहा है तू। एंड ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, एक चीज और इन्वॉल्व है इसके अंदर जो मैं आगे पता लगेगी। खैर अभी फ्लैशबैक देखते हैं और ये अपना किड शायलोंग है और यहाँ पे 108 बच्चों की लड़ाई हुई थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ शायलोंग जीता। जो और बच्चे हैं वो मर ही गए हैं, मतलब जो विनर था उसको सबको मारना पड़ा था। और यहाँ पे काफी सारे शायलोंग के भाई भी थे। यहाँ पे बंदा खड़ा होता है जो बोलता है मेरी बात सुन नेमलेस चाइल्ड, मैं तो एक इसे मिलवाने वाला हूँ और जिंदगी भर तुझे बस और बस उसकी प्रोटेक्ट करना है, यह है मेरी बेटी वीवी। इसके बाद हम प्रेजेंट पे आते हैं और लाइनमैन ने अटैक करा होगा शायलोंग पे और शायलोंग एक थप्पड़ में लाइनमैन को उड़ा देता है जो देख के जेक को बहुत गुस्सा आता है। पर जेक के आगे आता है जेरी। जेरी बोलता है जेक भूल मत मैं तेरी तलवार हूँ। और ये बोलते हुए जेक और शायलोंग दोनों दूसरे मुंह पे पंच थ्रो करते हैं। अभी जेरी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जेरी है और मैं जेक को सर्व करता हूँ, तेरा क्या नाम है। हम एक और फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे वीवी पहली बार मिल रही होती है शायलोंग से और बोल देते हैं मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फ्लैशबैक खत्म होता है और शायलोंग एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है जेरी के मुंह पे। वो जेरी को जमीन में गाड़ता है और बोल रहा होता है जिसको मैं सर्व करता हूँ वो एक ह्यूमन नहीं है, शी इज द स्काई एंड द हेवन। मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं जो सर्व करता हूँ वो एंजल है। जेरी वापस से खड़ा होता है और बोलता है वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, ये बंदा गन के जितना ही स्ट्रॉन्ग है और शायद से जेक आज तेरी तलवार टूटने वाली है। मतलब जेरी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो शायलोंग को नहीं हरा पाएगा। शायलोंग बोलता चिंता मत करो तुम लोग वैसे हारने वाले हो बिकॉज मेरा मेन फोर्स इधर ही आ रहा है। और वो कौन है? वो है जोहान, साथ में एक एग्जीक्यूटिव और साथ में वही अबनॉर्मल लॉन्डे। और तभी ही इनके सामने आ जाता है अपना सैमुअल जो बोलता है अबे जोहान तू यहाँ काम करता है, क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था। देखो व्हाइट जॉब सेंटर ने अभी भेजा और तो सूट में अच्छा लग रहा है बाय द वे। ये सोचती है कि ये जोहान को जानता है सैमुअल। जोहान देखो जवाब नहीं देता, चुपचाप जान लग जाता है। तभी सैमुअल बोलता है अरे भाई तेरे को पता है थर्ड एफिलिएट का हाइडआउट कहाँ पे है? जोहान अब भी आंसर नहीं करता बट सैमुअल एक बहुत कुत्ती चीज है, उसे पता है लोगों का मुंह कैसे खोलना है। सैमुअल बोलता है तेरे को वैसे ड्रग के बारे में पता है और पुंगसिन के बारे में। ये सुनते ही जोहान बोलता है हरामखोर क्या बोला तूने? एग्जीक्यूटिव सोच रहे कि एक सेकंड ये जोहान उस
कल्ट का नाम सुनकर रिएक्ट क्यों कर रहा है। सैमुअल बोलता है मुझे ला तो पता था जोहान, पर आई गेस तो सही में नहीं पता। जोहान सैमुअल की शर्ट ग्रैब करता है एंड देन सैमुअल सेज थर्ड एफिलिएट ड्रग्स सेल करती थी पुंगसन को। पुंगसन कौन है? ये वही कल्ट है जिसके अंदर जोहान की माँ थी। जोहान को ये समझ आता है, वो एग्जीक्यूटिव को बोलता है मेरे को सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। एग्जीक्यूटिव बोलती है मैं नहीं बताने वाली, हमें बता क्या करना चाहिए उस कल्ट के साथ, मैं नहीं बता सकती तेरे को। जोहान बोलता है बताओ वरना जान से मार दूंगा। चुनाव सीट होता है, हम आते हैं जेरी वर्सेस शालोंग पे और इस टाइम जेरी क्लोज इन कर रहा है शालोंग पे और वो बोल रहा है कि काश तू अपना वेपन यूज कर रहा होता जो तेरी स्पेशलिटी है। पंच थ्रो करता है शालोंग पे, जो शालोंग डिफ्लेक्ट कर देता है उसके पंच पे मुक्का मार के और बोलता है अच्छा तू देखना था कि मैं वेपन यूज करते हुए कैसा दिखता हूँ, ठीक है मैं तेरे को दिखाऊंगा, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ में वेपन है या मेरे हाथ में वेपन नहीं है। इस टाइम शालोंग के हाथ में वेपन नहीं है पर वैसे एक्ट करे कि वेपन है ताकि वो और दिखा पाए जेरी होगी देख साले ये हूं मैं असली में। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे कुछ लोगों ने वीवी को घेर लिया है और वो बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल से हम तेरे को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, हम लोग मर भी रहे हैं पर अब ये मीनिंगलेस चीज खत्म होती है, हम आज तुझे ही मार देंगे। ये कुछ वही लोग होंगे जो वीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए हार करेगा ही होंगे पर इनका दिमाग खराब हो चुका है। दे आर लाइक हम क्यों प्रोटेक्ट करें इस कुतिया को, हमें क्या मिल रहा है, हम मर रहे हैं बिना मात भाई। इनमें से एक बंदा वीवी पे तलवार चलाने वाला होता है पर तभी वीवी के आगे आता है शालोंग जिसने वो अटैक अपनी कमर पे ले लिया है और वो बोलता है मैम मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया पर आप चिंता मत करो, अब आप सेफ हो, आप मेरे को देखो मत, आप उधर मुंह कर लो, मैं सब संभाल लूंगा। जो लोग वीवी अटैक कर रहे थे वो बोलते हैं वी लॉस्ट आवर कांटेक्ट विद आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स, शायद से उन सबको मार के वहां पे आया है। जो बंदा बीच में बोलता है ओए लड़के तू तो शालोंग है नंबर 8 है ना, तो उसके लिए मरने को रेडी है, तो अपने भाइयों को मार रहा है उसके लिए क्यों? और ये बंदा नंबर 1 है उस गैंग का जो लोग वीवी को प्रोटेक्ट करते थे। अब ये शालोंग को बोलता है अब भी टाइम है, हमारे साथ आ जा, हमें टी ग्रुप को खत्म करना पड़ेगा, ये ईवी लोग को हमें मारना पड़ेगा। जितना मेरे को पता है टी ग्रुप शायद वीवी के बाप का कंपनी वगैरह है। खैर अभी शालोंग बोलता है नहीं मुझे माफ कर दो भाइयों, मेरे पास तुम्हें बोलने को बस एक ही चीज है दैट आई वोंट लेट यू पास। और ये बोलते हुए शालोंग इनमें से एक को बीच में से काट देता है और ये सेम अटैक उसने इस टाइम जेरी पे करा होता है। वापस से हम पास्ट में आते हैं, बाकी लोग शालोंग पे अटैक करने कूद जाते हैं और शालोंग अपने वेपन से इन तीनों को फेंक देता है और ये सिमिलर अटैक शालोंग इस टाइम जेरी को मारता है उसके रिब्स में और बोलता है वीवी को बचाने के लिए मैं अपने भाइयों और बहनों के अगेंस्ट हो गया, मैंने अपने भाई मार दिए बहुत सारे और तुम ऐसे चूजों को हराने के लिए मुझे अपने वेपन की भी नीड नहीं है। जैसे मैंने बताया शालोंग इस टाइम ऐसे एक्ट कर रहा है कि उसके वेपन है पर एक्चुअली में नहीं है। अभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं और ये थर्ड एफिलिएट के लौंडे लपाटे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई इतना भारी वेपन डायरेक्टर यूज कैसे करते हैं, भाई पक्का उन पे कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होगी बट स्टिल ही इज इनविंसिबल इवन विदाउट इट। एंड एज यू कैन सी शालोंग बहुत इजीली जेरी को पेल रहा है। जेरी बोलता है ये मेरे साथ खेल रहा है एज इफ मैं कोई खिलौना हूं पर मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। जेरी एक पंच प्रिपेयर करता है पर शालोंग जेरी को काट देता है। वेल एक्चुअली में नहीं, शालोंग ऐसा मूव किया होता है कि जेरी को लग रहा होता है कि शालोंग ने उसे काट दिया है और इसके मारे जेरी एक्चुअली डर जाता है, वहीं पे फ्रोज हो जाता है। शालोंग बोलता है अबे तू रुक क्यों गया, तेरे को क्या लग रहा है तू कट चुका है? देन जेरी सेज दिस गाय इज सीरियसली डेंजरस। इसके बाद हम वही फ्लैशबैक देते हैं जहां पे ये लोग अटैक कर रहे थे शालोंग के ऊपर और जो नंबर 1 है वो बोलता है मैं बस और बस चाहता था कि हमें भी लोग ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करें, किसी टूल की तरह नहीं, पर मैं बहुत खुश हूं कि एटलीस्ट तूने अपना पाथ चुन लिया है। तुम्हें देख के लग रहा होगा कि शालोंग जमीन पे वो हार चुका है और नंबर 1 इस टाइम खड़ा है वो जीत गया है बट दैट इज नॉट द केस। शालोंग ने जमीन पे गिरे गिरे इसके अंदर अपना वेपन घुसा दिया है। शालोंग अब वीवी को बोलता है कि आप अपनी आंख बंद रखना और सब कुछ ठीक हो चुका है, मैंने आपको बचा लिया है। शालोंग ने वीवी को आंख बंद करने को क्यों बोला? बिकॉज ही डोंट वांट वीवी उसे ऐसी हालत में देखे। हम बस प्रेजेंट पे आते हैं और शालोंग एक पंच थ्रो करता है जेरी पे और जेरी यहीं पे बेहोश हो जाता है। लाइन मैन का गेम ओवर, जेरी का गेम ओवर। अब होने वाला है एक प्रॉपर 1v1 जेक वर्सेस शालोंग का। शालोंग बोलता है जेक तो अपनी जान दांव पे लगाने को रेडी है? जेक बोलता है अरे बिल्कुल। और अगले मूवमेंट जेक एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है शालोंग के मुंह पे। शालोंग बोलता है तो ये है बिग डील का जेक किम जो प्रिजन से बाहर आया बस और बस अपना रिवेंज लेने गन से। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देते हैं टैगोन वी और शालोंग का और इसमें वो दोनों जेकोब के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेकोब कौन? अपना जेक किम। टैगोन ने बोल रहा है कि वो बिल्कुल एक प्ले बॉय है, मतलब लड़कियों के बीच रहता है पूरे टाइम बट स्टिल ही इज हार्ड वर्किंग। उसे जेक देता है डायरेक्टर को मतलब शालोंग को। ही बोस डाउन एंड सेज आई वाज जस्ट कीपिंग एन आई ऑन द कस्टमर्स। और इस टाइम शालोंग बोल रहा होता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बंदा एक जोक की तरह लगता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और अभी जेक एक पंच थ्रो करता है, शालोंग ब्लॉक कर लेता है बट इंपैक्ट काफी तगड़ा होगा उसका। फिर जेक एक किक थ्रो करता है और उससे शालोंग को डॉच होना पड़ता है और एक किक इतनी तगड़ी थी कि पीछे जो अबनॉर्मल लोग हैं उनके आगे लगते हैं और उनका थोबड़ा सूज जाता है। शालोंग इस टाइम बोल रहा होता है मैं सेंस कर पा रहा हूं दैट दिस गाय इज स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद हम आते हैं इन सब के डैडी मिस्टर गन पे जो बोल रहा है शालोंग वो थर्ड एफिलिएट डायरेक्टर, हाँ वो
स्ट्रॉन्ग तो है। क्या बोल रहा है तू, अगर मैं वो लड़ूंगा तो कौन जीतेगा? वेल ये जानने के लिए तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। क्यों? बड़ा मैं एक चीज बोल रहा हूँ, दैट शाओलोंग इज नॉट वीक। और इस टाइम गन 8 बॉल पूल खेल रहा है और इसने जो करा है That is just not possible। इसने वुडन स्टिक से व्हाइट बॉल को तोड़ दिया है। गन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होता है जो बस मैं यकीन करना चाहता ही नहीं हूँ। क्या हम शाओलोंग वर्सेस जेक की फाइट पे आते हैं और जेक ने अटैकर होता है शाओलोंग पे। शाओलोंग उसे डॉज कर लेता है और फिर से अब नॉर्मल बंदे के लग जाती है जेक के। शाओलोंग उस टाइम जेक से पूछ रहा है कि तू उन बंदों बता क्या करने वाला है। जेक बोलता है मैं उनको बचा के इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। एंड शाओलोंग ही नोज किसके बारे में इंफॉर्मेशन। शाओलोंग बोलता है क्या? नंबर 8 के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये बोलते हुए शाओलोंग जेक के पंच से डॉज होता है और जेक के मुंह पे थ्रो करता है जो लकीली जेक पकड़ लेता है। जेक बोलता है बेटा मैं वीवी को दबोचने वाला हूं, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा मैं। और अभी जेक ने इसकी टांग पकड़ी। जेक सोच रहा था मैं इसकी टांग मोड़ के तोड़ ही दूंगा, पर इससे पहले जेक ये कर पाए शाओलोंग घूम के दूसरे टांग से जेक के सर में मार देता है और बोल रहा होता है बेटा ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा, मतलब वीवी किडनैप तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। लेट्स सी। एनीवेज अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं और ये है जेक का और ये प्रिजन का फ्लैशबैक। और इस टाइम जेसन और ब्रैड बोल रहे हैं सर टाइम हो चुका है। जेक बोल रहा है ठीक है चलो आ जाओ फिर। फ्लैशबैक खत्म होता है। जेक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है शाओलोंग के मुंह पे और बोलता है क्या फनी है हरामजादे, तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? मैं मजाक कर रहा हूं? इतने टाइम जब मैं प्रिजन में रहा था बस और 10 मिनट प्रैक्टिस करिए कि मैं गन को कैसे खत्म करने वाला हूं। और इस टाइम जेक ने बारिश कर दिया पंचिस की शाओलोंग पे और मौका मिलते ही जेक भागता है रूम की तरफ वीवी के पास। शाओलोंग भी एकदम से भागता है पर जेक एक्चुअली वो प्लान नहीं था। जेक को पता है वीवी के लिए शाओलोंग अपना आपा खो सकता है। ऐसा ही होता है और मौका देखते ही जेक शाओलोंग का वेपन ही उस पर फेंक देता है एंड समहाउ आई डोंट नो हाउ बट शाओलोंग मिड एयर में बच जाता है। ही डॉचेस मिड एयर और ये चीज ही जेक चाहता था। द मोमेंट शाओलोंग डॉच करता है जेक शाओलोंग की गर्दन दबोच लेता है और गंदे तरीके से स्लैम करता है जमीन पे उसको और बोलता है भाई सॉरी बट थोड़ा हर्ट होने वाला है। वो जेक शाओलोंग का हाथ तोड़ देता है और बोलता चल अब रेस्ट कर, मैं जा रहा हूँ वीवी को लेने। शाओलोंग ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था पर तभी उसे कुछ याद आता है। हम एक मेमोरी देखते हैं उसकी, जहां पे उसका जो टीचर होगा वो बोल रहा होता है कि तूने सबको सरपास कर दिया, अब तू नंबर 1 बन चुका है, अब तू जो चेयरमैन है मतलब वीवी का बाप तू उस तक को गार्ड कर सकता है, मतलब तू उनका पर्सनल गार्ड बन सकता है। और ट्रेडिशन के हिसाब से मैं तेरे को अब एक सीक्रेट टेक्निक सिखाने वाला हूँ। ये मार्शल आर्ट्स जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुई है और अब तेरा टाइम आ चुका है सीखने का। दिस मार्शल आर्ट्स इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ टू प्रोटेक्ट योर हेवन, यू द वन यू सर्व। अब तक तू स्ट्रॉन्ग बना, तूने वेपन चलाना सीख लिया पर अब तू खुद एक वेपन बनने वाला है, अ वेपन टू प्रोटेक्ट द चेयरमैन। शाओलोंग बोलता है अगर आप मैं उसके जाता हूं मैं सीखूंगा बट मैं स्टिल मिस वी को प्रोटेक्ट ही करूंगा। शाओलोंग का मास्टर बोलता है तेरे पे चांस है उसके बाप को प्रोटेक्ट करने का बट स्टिल तू उसकी बेटी प्रोटेक्ट करना चाहता है। शाओलोंग सेज हाँ उसको बस। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और जेक बोलता है रुक जा। जेक एक्चुअली में चीज शाओलोंग को बोला, वो शाओलोंग खड़ा हो चुका है। जेक बोल रहा है रुक जा आगे मत बढ़ वरना मैं तेरे को जान से मार दूंगा। शाओलोंग इसे मन में बोल रहा है जान से मार देगा, आई हैव ऑलरेडी गिव अप ऑन माय लाइफ। क्या तेरे को सही में वो चीज देखनी है? शाओलोंग किस चीज की बात कर रहा है? वो इस मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा है। मतलब अब तक एट दिस पॉइंट शाओलोंग सीरियसली नहीं हुआ। अब हम वापस गन पे आते हैं और शायद वो बता रहा होता है कि वो श्योर क्यों नहीं है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या शाओलोंग स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए बिकॉज उसको ये मार्शल आर्ट्स आता है एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस दिस। तो मैं इसे शाओलोंग मार्शल आर्ट्स बुलाने वाला हूं। हम वापस शाओलोंग और जेक पे आते हैं और शाओलोंग अब रेडी हो चुका है। वो अपना मास्क लगा लेता है विच सिग्निफाइज कि अब वो प्रॉपर डेथ बैटल के लिए रेडी है। एंड ऑन द अदर हैंड जेक इज आल्सो रेडी टू थ्रो सम हैंड्स। खैर अभी सीन सेट होता है, हम आते हैं जोहान पे जिसने वो सारे अबनॉर्मल लोगों अकेले ही कूट दिया है और लड़की भी डरा के फाड़ दी है। जोहान का इस टाइम मत्था गर्म हो रखा है, उसे गुस्सा आ रहा है। उसकी जिंदगी जो सारी खराब हुई है किनकी वजह से हुई? थर्ड फ्लेट की वजह से, वीवी के बाप की वजह से। जो सबको पीट देता है, सामने से सैमुअल खड़ा होता है, बोलता है अरे यार तो गिल्ला हो गया अम्ब्रेला ले। अभी जोहान बहुत गुस्से में बोलता है हरामजादे मुझे ये बता वीवी कहां पे है। अब हम वापस जेक वर्सेस शाओलोंग पे आते हैं। जेक शाओलोंग को देखता है बोलता है इसमें अब भी कुछ बाकी है, इस स्टेट में क्या कर पाएगा, इसका एक हाथ टूट चुका है। और शाओलोंग अपने इसे टूटे हुए हाथ से जेक पे अटैक कर देता है और वो बोल रहा है मैं तेरे को पहले बता देता मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, पेन का भी मेरी जिंदगी के अंदर कुछ मतलब नहीं है। शाओलोंग बेसिकली इस टाइम अपने टूटे हुए हाथ को एक विप की तरह यूज कर रहा है। जेक उसे डॉच करते करते एक पंच थ्रो करने वाला होता है पर शाओलोंग अपने फिंगर टिप्स को एक नाइफ की तरह यूज करता है और लकीली जेक उसे बच जाता है। अगर नहीं डॉच करता तो इस टाइम जेक की गर्दन ही कट जाती। जेक बोला दैट वाज अ क्लोज कॉल, मैं बच गया। वेल एक्चुअली नॉट, उसका फेस कट चुका है। हमें रिवील होता है शाओलोंग के तो बालों में भी कुछ कुनाए बंधे हुए हैं। हम वापस अब एक फ्लैशबैक देते हैं जिसके अंदर हमें पता लगता है कि शाओलोंग ने वो
मार्शल आर्ट सीख लिया है एंड नाउ हिज बॉडी हैज बिकम अ वेपन इटसेल्फ टू डिफेंड हिज मास्टर। कुछ भी सिचुएशन हो ही नोज हाउ टू डिफेंड हिज मास्टर और इस टेक्निक के थ्रू ही शैलोंग किसी को भी हरा सकता है। और जे के पूरे मुंह से खून बह रहा है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसा लड़ सकता है बंदा। और शैलोंग बोल रहा है बेटा यू डोंट लुक दैट गुड, आर यू ओके। और फ्लैशबैक देखते हैं, बहुत सारे फ्लैशबैक हैं इधर, यहाँ पे जो थर्ड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव्स हैं हम उन सबको देखते हैं। और इन लोगों को यहाँ पे शैलोंग ने इकट्ठा करा है। वो सारे लोग चाइना से जा रहे हैं ना, साउथ कोरिया। और इस टाइम में चारों सोच रहे होते हैं एक काम करते हैं, हम लोग लड़ाई करते हैं, तो हम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जो बंदा वास्को से भिड़ रहा था वो बोलता है हाँ भाई मैं भी रेडी हूँ। एक उन्हें बोलता है एक सेकंड तू क्यों लड़ने वाला है, हम सबको बता तू हम सब में से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ही। जो कैन सी अभी वो स्ट्रॉन्गेस्ट अपने वास्को से भिड़ रहा है और दोनों दूसरे पर पंचेस थ्रो कर रहे हैं और पंच लगे लगे वो वास्को बोलता है पक्का तू मुझे हरा पाएगा। वास्को सेज ऑफ कोर्स और तभी वो एक पंच में वास्को उड़ा ही देता है। फिर वास्को बोलता है मैं तेरे को अपनी फुल फोर्स दिखाने वाला हूँ। और फिर वास्को उससे पूछता है आर यू श्योर कि तुम मुझे हरा पाएगा। बोलता है बच्चों का खेल है मेरा ये। वास्को सेज ठीक है अब मैं ब्रेक डेक की 5th स्किल के अबव सारी स्किल यूज करने वाला हूँ। और से पहले इनका फिर से क्लैश शुरू हो ही देखते हैं। इनके साइड से जोहान जा रहा है। वास्को बोलता है जोहान तू यहाँ जैक कहाँ है बे। और जो वास्को से लड़ रहा है बोलता है ओहो बैकअप आ चुका है, तू किसी और से लड़ रहा है, मैं इससे लड़ रहा हूँ। इससे पहले कुछ बोल पाए जोहान एक चांटे में इसको उड़ा देता है, लिटरली एक चांटे में बेहोश है। वास्को खुश होता है, वास्को बोलता है अरे जोहान क्या बात तुम्हारी साइड आ गया फाइनली, ये तेरी बड़ी अच्छी चॉइस लगी मुझे। पर इससे पहले वास्को खत्म कर पाए जोहान एक किक में वास्को को भी सुला देता है। आई डोंट थिंक वास्को कंप्लीटली बेहोश हुआ है बट जोहान बहुत इजीली हरा रहा है सबको, उसका दिमाग खराब हो चुका है। बिकॉज हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे अबनॉर्मल लोग आते हैं और जोहान अकेले ही ऑलमोस्ट सबको पेल देता है। और इस टाइम वो अपनी मदर के बारे में सोच रहा है कि लोग की वजह से उसकी मदर की ऐसी हालत हो गई थी। एंड एज यू कैन सी ब्रो इज डैम एंग्री। अब इसके बाद हम उसी लड़की पे आते हैं, इसको डैन ने बचाया था एंड स्मैश। बोलो तो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, तो ठंडी लग रही क्या। और वो बोले डैन को जो लिटरली ऐसे बिल्डिंग में चढ़ रहा है ऊपर। देखो डैन की दूसरी बोर्ड तो उठ नहीं रही और डैन ने बैठे बैठे कुछ कर नहीं पाएगा। तो डैन ने डिसाइड करा है वो ऐसे बिल्डिंग के बाहर चढ़ के वीवी तक पहुंच जाएगा। और चढ़ने की ट्रेनिंग उसे किसने दी थी, ऑफ कोर्स सोफिया ने। हमें फ्लैशबैक में देते हैं सोफिया उसके ऊपर चढ़ हुई थी साथ में 2 गन्स लेके। और अभी डैन ऊपर चढ़ रहा है, नीचे वही लड़की है। बोलते हैं मुझे तेरी अंडरवेयर देख रहे, तूने कुछ पहना नहीं होगा नीचे, ये देख लो भाई। जोई और क्रिस्टल से पहले इसने डैन के अंडे देख लिए। खैर अभी हम एली पे आते हैं और फाइनली एस्केलेटर तक पहुंच जाता है। और जैसे वो बैच को यूज करके वीवी के पेंट हाउस जाने वाला होता है, उसका एस्केलेटर को जोहान रोक देता है और बोलता है मेरे को बैच दे। वो एली बोलता है अगर नहीं दूंगा तो क्या करेगा तू। तभी जोहान पे 4 नॉर्मल लोग चढ़ जाते हैं एंड विद इन सेकंड जोहान सबको पेल देता है और बोलता है बैच दे। और सामने एली भी कुछ एबनॉर्मल लोग चढ़ जाते हैं और एली भी विद इन सेकंड उन सबको पेल देता है और बोलता है मैं नहीं देने वाला तेरे को बैच। देन जोहान सेज ठीक है तो मेरे को तेरी जान लेनी पड़ेगी। एंड एली सेज कम ऑन बिच ट्राई मी। अब हम वापस गन पे आते हैं और उसे कोई बोल रहा है कि भाई ये एली कितना स्ट्रांग है। एंड ऑफ कोर्स गोई होगा वो जो उसे पूछ रहा है। गन बोलता है भाई देख आउट ऑफ ऑल दो जिनको मैंने ट्रेन करा है ही इज प्रोबब्ली द स्ट्रांगेस्ट एंड माय फेवरेट एज वेल। पर हाँ ये सब कुछ 3 साल पहले हुआ था, वो लड़के चक्कर में चला गया था। उसने मुझसे बस बेसिक से सीख के, अगर वो और सीखता वो उस टाइम और खतरनाक बन पाता। यानी जो कैन सी अभी जोहान बहुत इजीली एली को ओवर पावर कर रहा होता है। और गन इस टाइम यही बोल रहा है कि एली ने ट्रेनिंग करना छोड़ देता पर और सब करते ही रहे और सब 3-4 साल से करते आ रहे हैं। तभी जोहान बहुत इजीली एली को हरा देता है और जोहान एक किक के अंदर एली को मारने वाला होता है पर एली उस किक को डॉच कर लेता है और जोहान को बड़े गुस्से में देख रहा होता है एज इफ इसका कोई मोड ऑन हो चुका है। अब हम एक और फ्लैशबैक देते हैं जिसके अंदर टॉम ली पहुंचता है हॉस्टल के अड्डे पे और बोलता है कारपेंटर आ गया, उसने एली जैंग को ढूंढ लिया। और अगले मोमेंट वो रोना शुरू हो जाता है बिकॉज वो येना से मिलता है। बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरी एक बेबी हुई थी, तूने मुझे बताया भी नहीं। इस टाइम टॉम के हाथ में येना है और पैरों में एली। एली ट्राई कर रहा है फाइट बैक करने का बट टॉम को कहां हरा पाएगा वो। टॉम ये बोल रहा है कि मेरे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से मुझे पता लगा तू यहाँ पे रह रहा है, तेरी बेटी है। और अभी टॉम बिना देखे एली को पीटते जा रहा है, उसे किक करता है। फिर एली पीछे से अटैक करता है टॉम पे और टॉम बोलता है मुझे बड़ा बुरा लगा कि तेरे को बस और बस बेसिक्स ही आते हैं। पर मैं वो चीज समझ नहीं आया तो बस बेसिक्स सीधे सीधे यहाँ तक कैसे पहुंच गया। बट कोई नहीं चिंता मत कर, मैं ये ना किडनैप कर रहा हूँ और तो मेरा बच्चा चाहिए तो आके ले लियो। वो देखो एक चीज तो है चाहिए ना किसी के भी हाथ में है, वह रहना एली इवन गन टॉम कोई भी उसे हर्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स बच्चों कौन ही हर्ट करेगा ओली वैंग के अलावा। अब हम उसी बिल्डिंग में आते हैं जो चार्ल्स सोई ने टॉम को दी है और वहां पे टॉम येना के साथ खेल रहा होता है, वो उसकी गाड़ी बना हुआ है और यहीं पे आता है अपना एली अपनी बेटी लेने और टॉम उसे बहुत इजीली पेल देता है। फिर एली अगले दिन भी आता है और अगले दिन भी टॉम उसे पेल देता है। फिर अगले तीसरे दिन भी आता है और तीसरे दिन भी टॉम उसे पेल देता है। और टॉम का कॉस्ट्यूम हर दिन बदल रहा है, वो येना के साथ खेल रहा है, उससे बहुत ध्यान रख रहा है वो। अब ऐसे ही 1 मंथ तक चलता रहता है, मतलब एली रोज आता है येना को लेने और पिटता है वापस चला जाता है। भाई चलो ठीक है, एली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा है टॉम ली
ऐसा एली को नई स्किल सिखाने के लिए, पर एज अ बाप पर्सपेक्टिव एली को बुरा लग रहा होगा ना कि अपनी बेटी से भी नहीं मिल पा रहा वो। खैर एक महीने बाद फाइनली टॉम बोलता है तेरे को अब समझ आ चुका है, यू स्टिल हैव अ रूम टू ग्रो, और मैं देख पा रहा हूँ कि तेरा वो एनिमल इंस्टिंक्ट अवेकन हो गया है। कुछ जंगली जानवर हंट करते हुए अपने दांत दिखाते हैं, कुछ खुद को बहुत बड़ा दिखाने का ट्राई करते हैं, बट अ ट्रू प्रेडेटर कामली स्नीक्स अप बिहाइंड हिज प्रे। मतलब एक असली जानवर चुपचाप अपने प्रे तक पहुंचता है और फिर झपट्टा मार लेता है, जस्ट लाइक यू कैन से टाइगर। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, हम आते हैं एली वर्सेस जोहान पे, और इस टाइम एली ने जोहान की गर्दन पकड़ी होती है, मोल ले ये एडम्स एप्पल, और इसे ही फाड़ देता है। पर लकीली जोहान बच जाता है, उसे गले पर स्क्रैच ही आता है, और जोहान देख पा रहे हैं वो एली का एनिमल मोड ऑन हो चुका है। और समय टॉम की बात सुनाई जा रही होती है, टॉम बोल रहा होता है तू एली जैंग है, मैं टॉम ली, मैंने तेरे को पाला है, मैंने तेरे को सब कुछ सिखाया, तो कभी हारियो मत। एली जोहान पे चढ़ता है और उसके कान ही फाड़ने वाला होता है, लाइक लिटरली खून आना शुरू हो चुका है, बट जोहान एली को स्लैम कर देता है जमीन पे और उस पर किक थ्रो करने वाला होता है, पर उससे पहले ही एली जोहान को स्पीयर दे मार देता है दीवार में, और तभी जोहान अपने किक एली पे थ्रो करता है और एली को जमीन में गाड़ देता है। एली बोल रहा तुम लोग पिछले 3 साल से ट्रेन होते आ रहे हो, मैंने मतलब ट्रेनिंग 1 महीने पहले ही शुरू करी है। क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर एली प्रॉपर्ली ट्रेन हो वो इन सबको खत्म कर सकता है। खैर अभी जोहान एली पे उसका कोट फेंकता है और उसपे क्लोज इन करता है, एली अपना कोट साइड करता है, पर तभी देखता है ये ना खिलौना कोट से निकल गया है। एली बोलता है अगर खिलौना टूटा तो ये ना नाराज हो जाएगी, वो अपसेट हो जाएगी, तो एली फाइट को नहीं टॉय को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, और ये मौके का फायदा उठाता है जोहान और एली को एक तगड़ी किक दे मारता है मुंह पे। इतनी तगड़ी किक थी एली सीधा जाके दीवार में ठुकता है और बेहोश, और जोहान बहुत इजीली एली से बैच ले लेता है। अब जरा हम जेक पे आते हैं, और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, और लाइनमैन और जेरी यही देख रहे हैं कि जेक इस टाइम बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है। शैलोंग यही बोला कि जब तो तुम मरने को रेडी नहीं हो जाएगा तब तो तुम मेरे को पास नहीं कर पाएगा, और जेक बोल रहा है भाई तेरा जो मार्शल आर्ट्स है ये चीटिंग है, इसको बाहर करो, ये बहुत डेंजरस है। बोलते तो अब भी मजाक कर रहा है क्यों? देन जेक सेज मुझे सीरियस नहीं होना भाई प्लीज, जब से मैं जेल से बाहर आऊं मैं बस स्माइल करना और हंसना ट्राई कर रहा हूं, मुझे पता अगर मैं सीरियस हुआ मैं पागल हो जाऊंगा, बिकॉज जेल में पूरे टाइम मैं बस और बस रिवेंज की आग में ही जल रहा था, मैं जेल से बाहर तुझसे हारने को नहीं आया हूं, पर अगर तुझे लड़ना है ठीक है, अब मैं प्रिटेंड करने वाला हूं कि तू ही गन है। एंड लुक एट दैट मेनेसिंग ऑरा ऑफ जेक। अब जरा हमें जेक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जुवेनाइल प्रिजन के अंदर, और हमें बताया जाता है कि जेक ने यहाँ पे क्या उखाड़ा है। एक गार्ड बता रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैश हैं, मतलब सारे बच्चों को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ सारे जो भी लोग हैं वो सारे गैंगस्टर ही हैं, बट उस सब में से एक अलग चमकता है जो है गन पार्क। इस टाइम जेक के बारे में नहीं, हमें गन के बारे में बताया जा रहा था जब गन प्रिजन में था। आई डोंट रिमेंबर किस आर्क के अंदर, पर हमें किसी आर्क में पता लगा था कि तो चार्ल्स सोई था वो गन से प्रिजन में ही मिला था। अभी हमें गन के बारे में बताया जा रहा था दैट ही इज द वर्स्ट टाइप ऑफ गाय इन जुवेनाइल प्रिजन। गार्ड ने सुना था कि गन याकुजा से एसोसिएटेड है, और गन इतना खतरनाक था कि गार्ड्स तक उससे डरते थे, और गन पूरे टाइम ट्रेन कर रहा था, और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत खतरनाक होती थी। क्या होती थी गन की ट्रेनिंग? गन की ट्रेनिंग होती थी पूरे प्रिजन को, जो सारे अंदर हैं प्रिजनर्स, उन सबसे अकेले बैठना। And just look at this panel. I can say one of the most iconic panel right here. गन अकेले भिड़ रहा पूरे प्रिजन से, और तुम्हें पता रिजल्ट क्या होगा? वो अकेले सबको खत्म कर देगा, और वो ये प्रैक्टिस हर दिन करता था। ये प्रिजन गार्ड बता रहा होता है बेसिकली ही वाज अ बीस्ट, उसी तरह तो कोई मैच कर ही नहीं पाता था। और एक वॉल दिखाता है जहां पे पूरा खून ही खून लगा पड़ा है, और किसकी वॉल है? गन की, मतलब जो सारा खून लगा है वो गन की वजह से ही है। आगे गार्ड बोलता है मुझे लगता है कि गन से खतरनाक यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, पर मैं गलत हुआ बिकॉज ऑफ जेक किम। जब वो बंदा यहाँ पे आया उसके अंदर आग भरी पड़ी थी रिवेंज लेने के लिए, मुझे बाद में लगा कि उसको गन से ही रिवेंज लेना था, तो उसने सेम गन का ही रूटीन फॉलो करा। मतलब हर दिन जेक पूरे प्रिजन से अकेले भिड़ता था। गार्ड बोलता था, बच्चों लगता था कि गन की सेम रूटीन फॉलो करेगा तो गन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पर कॉपी करना इज नॉट इनफ। बट टाइम के साथ साथ मुझे समझ आ गया कि वो एक्चुअली गन से ज्यादा ताकतवर हो गया था, बिकॉज दिस वॉज गन्स वॉल एंड दिस इज जेक्स वॉल। एंड एज यू कैन क्लियरली सी खून बहुत ऊपर तक गया हुआ है, मतलब जब इतना ब्रूटली पीटता होगा यहाँ पे सबको प्रिजनर्स को कि खून इतना ऊपर ऊपर गिरता होगा। आखिरी में प्रिजन गार्ड बोलता है ही सरपास्ड हिम, जेक सरपास्ड गन। और अभी जेक एक बहुत तगड़ा पंच लैंड करता है शैलोंग के मुंह पे, और शैलोंग को यकीन नहीं हो रहा कि वही सेम पर्सन है 1 मिनट पहले जो था। जेक एक और पंच थ्रो करता है शैलोंग के रिब्स में, और वही बोल रहा है कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि तू गन है, और इस पंच से क्रैक आ जाते हैं शैलोंग के रिब्स में। अब हम एक शैलोंग का फ्लैशबैक देखते हैं, और हमें पता लगता है उसका कोई नाम नहीं था और उसका नाम था शैलोंग। ये और
और किसी ने नहीं, वीवी ने दिया था। और शैलोंग का मतलब होता है अ लिटिल ड्रैगन। हम बस प्रेजेंट पे आते हैं। शैलोंग इस टाइम अटैक कर रहा होता है जेक पर, बोल रहा होता है कुछ भी आई हैव टू प्रोटेक्ट हर, बट जेक शैलोंग का हाथ ग्रैब करता है और दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। और शैलोंग भी पागल की तरह यही बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए आई हैव टू प्रोटेक्ट हर। इस फाइट के बिल्कुल शुरू में तुम लोगों को याद होगा जेक ने चीज बोल ली थी, वीवी के अपनी जान दांव पे लगा रहा है। मैं समझ रहा हूँ लॉयल्टी है यहाँ पे, पर कुछ और चीज भी है और अब वो कुछ और चीज रिवील होती है और वो है प्यार। हमें एक और फ्लैश बैक यहाँ पे शैलोंग बताता है कि मुझे एक्चुअली मिस वीवी से प्यार होने लग गया था। हम बस फाइट में आता है। शैलोंग एक और अटैक थ्रो करता है जेक पे, जेक उसे भी डॉज करता है और शैलोंग का एक और हाथ तोड़ देता है। जो इसने पहले हाथ तोड़ा था वो वाला हाथ उसने पहले ही तोड़ दिया था, मतलब एक हाथ उसने 2 बार तोड़ दिया और अभी वाला हाथ भी तोड़ दिया। और इसे शैलोंग ये बोल रहा था ओनली डिजायर आई हैव इज टू प्रोटेक्ट हर, पर अभी शायद मैं वो भी ना कर पाऊं। हम शैलोंग के मास्टर और उस पे आते हैं और जब शैलोंग का मास्टर उसे कंफर्म करता है कि तेरे को पक्का चेयरमैन की बेटी को प्रोटेक्ट करना है, शैलोंग कंफर्म करता है कि हाँ मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। और शैलोंग अभी में बोल रहा होता है कि मेरा प्यार ही बड़ा जा रहा था मिस वीवी के लिए, तो उस प्यार को एलिमिनेट करने के लिए, बस और बस मिस वीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक चीज अपने दिमाग में फिट कर ली कि मैं बस और बस उनकी शील्ड हूं और कुछ भी नहीं। एंड एज लॉन्ग एज आई कैन सर्व माय गॉडेस दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। दोनों टुटुए हाथ से भी शैलोंग अटैक करता है जेक पे और जेक उसको डॉज करता है और इस बार उसकी एक टांग भी तोड़ देता है। शैलोंग मन में बोल रहा होता है कि मेरे को एक रिग्रेट है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया कि मैं मिस वीवी को प्रोटेक्ट कर पाऊं। जेक शैलोंग की टांग तोड़ते पहले बोल रहा होता है भाई गिव अप कर दे, अगर मैंने कहा तो वापस कभी नहीं चल पाएगा। स्टिल शैलोंग सेज तू क्या बकवास कर रहा है, मैं कभी हार नहीं मानने वाला। आई हैव टू प्रोटेक्ट द गर्ल आई लव। जेक सेज मुझे माफ कर दियो और तभी वो शैलोंग की टांग भी तोड़ देता है। अब हम एक और फ्लैशबैक देते हैं जिसके अंदर मिस वीवी कन्फेस कर देती है दैट शी लाइक्स शैलोंग। तो तुम शैलोंग को देखा ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो मिस वीवी स्कूल जाता है, मतलब कॉलेज जाता होगा। मिस वीवी की बात सुनकर शैलोंग बोलता है ये बातें मत करो, मैं बस और बस आपका कुत्ता हूँ, एक इससे ज्यादा मैं कुछ और डिजर्व नहीं करता हूँ। हम उस प्रेजेंट पे आते हैं और अपना शैलोंग हार चुका है और ऑलमोस्ट उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी हैं जेक ने। देखो हम सबने इस फाइट को विटनेस करा और हमने सबने देखा भी कि शैलोंग की फीलिंग्स हैं वीवी के प्रति और वीवी की भी हैं। बुरा लगा ऑफ कोर्स शैलोंग के लिए कि उसे एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाली, बट हिम जेक विन। हम इधर जेक के लिए थे। जेक फानी दरवाजा खोलता तो दूसरी साइड कौन है, वीवी। वी पूछती है शैलोंग का है और जेक बोलता है चल। वी बोलते हैं मैं कहीं नहीं जाने वाली। शैलोंग ने मुझे बोलता कि मैं यहीं पे रहूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं बस और बस शैलोंग। वी देखते हैं शैलोंग जमीन पे पड़ा हुआ है, वो उधर क्रॉल करते करते आ रहा है अपनी चिन को यूज करके और इस टाइम वो रो भी काफी रहा है यार, अब बुरा लग रहा है उसके लिए। वी भाग के आते हैं शैलोंग के पास, उसको अपने गोद में रखती है और रोना शुरू हो जाती है और शैलोंग से मन में बोल रहा होता है आई हैव टू प्रोटेक्ट हर। और इसके बाद शैलोंग भौंकना शुरू हो जाता है और जेक को समझ नहीं आ रहा कि ये भौंक क्यों रहा है। तुम लोग को याद है अभी किसी बंदे ने बोला था कि अगर तेरे को मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे सामने तू भौंकी हो, और कौन था वो था सैमुअल। जेक देखता है सैमुअल यहाँ पे आ रहा है। सैमुअल बोल रहा है तू एक्चुअली में भौंक रहा है मेरे लिए, क्या बात है भाई। सबसे पहले इनके यहाँ बजट शुरू हो, हम वीवी के पेंट हाउस में आते हैं और डैनियल फाइनली यहाँ पहुंच जाता है। वो अंदर आता है, सारे होस्टेज की रस्सियां खोल देता है और यहाँ पे एक होस्टेज बोलती है कि हमारे साथ एक और बंदा है जो उस रूम के अंदर है। डैन बोलता है तुम्हारे साथ नहीं था वो, जो बोलते नहीं वो कोई और ही है। चिंता मत करो मैं उसे बचाऊंगा। डैन दरवाजा खोलता है और जो वो अंदर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देख के अंदर उसने जो देखा है हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी वापस सैमुअल पे आते हैं और सैमुअल के सामने शैलोंग भौंक रहा है और बोल रहा है तूने बोला था मैंने भौंक दिया, अब तू मेरी मदद कर, मिस वीवी को बचा प्लीज। सैमुअल बोलता है मैं नहीं बचाने वाला। ओ यार मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई। हम एक फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे सैमुअल बात कर रहा है इस टाइम वर्कर के चेयरमैन से, और जो वर्कर का चेयरमैन वो बता रहा होता है कि जो थर्ड एफिलिएट है ना बहुत दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं और तेरा जो आइडिया सैमुअल ये कि जो लोग यहाँ पे आए हैं इंट्रूडर्स उनके साथ मिलकर थर्ड एफिलिएट को खत्म कर देना इज एक्चुअली गुड। वैसे तो हम लोगों को वीवी के बाप के साथ अपना ऑपरेशन बाहर भी सेट करने थे, बट आई गेस उन्हें नहीं करना, और जब तक मैं वर्कर के फर्स्ट और सेकंड एफिलिएट से पैसा कमा रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई गिव यू द परमिशन, जा और थर्ड एफिलिएट को खत्म कर दे और उसके बाद तू थर्ड एफिलिएट को चलाएगा। और तुम्हें पीछे दिख रहा होगा वर्कर वालों के पास हेलीकॉप्टर भी है। ये कितना अमीर है भाई, और अब भी उसका फेस रिवील नहीं कराया जाता। खैर ऑर्डर ये है कि वर्कर थर्ड एफिलिएट खत्म कर दे और वीवी को मेरे पास ले आ। फ्लैशबैक खत्म होता है, सैमुअल बोलता है अबे मैं तो उनके साथ हूं बेटा, और मैं तो बस देना चाह रहा था कि वो ग्रेट शैलोंग डायरेक्टर ऑफ थर्ड एफिलिएट किसी मदद मांगने के लिए भौंकेगा कैसे, और तू भौंक रहा है जस्ट प्रोटेक्ट अ गर्ल। भाई तो सही में गधा है एक नंबर का। खैर अभी जेक अपने कपड़े पहनकर अंदर बोलता है ओए हेलो क्या कर रहा है तू ये। हम देखते हैं सैमुअल वीवी के बाल खींच के लेके जा रहा होता है और बोल रहा है मैं वीवी को लेके जा
वेटर हूँ और कुछ भी नहीं। और वो स्माइल करते करते बात करता है। जेक भी स्माइल करता है, बोलता है नहीं तुझे नहीं लेके जाने वाला, मुझे उसे पूछना है कि सीनू कहाँ पे है। सैमुअल बोलता है सीनू, हाँ अरे मैं तेरे बात बता दूंगा उसके बारे में। जेक बोलता है अच्छा और मैं तेरे पे यकीन करूं। सैमुअल अपना स्पेक्स फेंकता है, जेक अपना कोट फेंकता है और दोनों दूसरे मुंह पे घुसण दे मारते हैं। जेक बोलता है ओए वर्कर बिग डील पे अटैक कर रही है, और सैमुअल बोलता है भाई बिग डील वर्कर पे अटैक कर रही है ऐसे तो फिर। लाइनमैन पूछता है वॉर शुरू हो चुकी है क्या, और तभी दोनों बोलते हैं अरे नहीं ये तो हमारा हाय हेलो करने का तरीका है। दोनों दूसरों को पीटते हुए बोल रहे हैं गुड टू सी यू ब्रदर। इसके बाद सैमुअल जंप करते हुए जेक पे मुक्का मारने आगे बढ़ रहा होता है और जेक भी, पर वो कुछ करे तभी उनके सामने से उड़ता उड़ता आता है डैनियल, जो सीधा दीवार में घुस जाता है। अपना ओजी डैनियल है और ये बोलता है भागो, तुम लोगों को भागना पड़ेगा। और अब यहाँ पे लाइट फ्लिकर हो रही होती है और जेक और सैमुअल समझ नहीं पा रहे किससे भागना पड़ेगा। ये लोग देखते हैं वहां से होश से भागते भागते आ रहे हैं और सबकी फटी पड़ी है। अभी यहाँ पे लाइट फिर से फ्लिकर होती है और यहाँ से एक बंदा बाहर आता है, जिसको देख के सबकी फट चुकी है और उसके ऑरा से भाई सब कांप रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सामने जो बंदा खड़ा है वो है UI डैनियल, और वो इस टाइम देख रहा है अपने ओजी डैनियल को। ओजी डैनियल समझ नहीं पा रहा कि मेरी दूसरी बॉडी खुद कैसे मूव कर रही है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। उसको लगता है कि वही अनकॉन्शियसनेस है जिस बारे में गन बात कर रहा था, बट वही बोल रहा कि आई एम फुली अवेक, देन हाउ इज माय बॉडी मूविंग इटसेल्फ, क्या ये उस ड्रग का इफेक्ट है मेरी बॉडी के ऊपर। और अभी UI डैनियल डैन को दबोचने वाला होता है, पर तभी जेक पीछे डैन को पकड़ लेता है और सैमुअल उसके मुंह पे मुक्का दे मारता है। ये इनको लग रहा है ऐसा हुआ है, पर UI डैन को तुम टच नहीं कर पाओगे, आई एम सॉरी। डैनियल ने अपनी लात से सैमुअल को रोक दिया था और फिर डैनियल स्पिन करता है और दोनों को उड़ा देता है, जेक और सैमुअल को। दोनों आगे से दीवार में ठुकते हैं और डैनियल देख रहा है उसके सामने इस टाइम एक अनस्टॉपेबल फोर्स खड़ी हुई है। अब जरा जेक पे आते हैं और वो बोल रहा होता है 2v1 करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट अभी मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, बिकॉज मेरे इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हैं या तो मार या फिर मर जा। अभी जेक अटैक करता है डैनियल पे, पर डैनियल बहुत अटैक को डॉज करके उस सर पे चढ़ जाता है और एक किक के अंदर जेक को जमीन में गाड़ देता है। तभी सैमुअल पंच थ्रो करता है UI डैनियल पे, पर डैनियल ने उसके पंच को हवा में रोक दिया होता है और फिर सैमुअल को 1 इंच पंच मार के उसे जमीन में गाड़ देता है। और सैमुअल बोलता है मुझे इस टाइम कुछ फील नहीं हो रहा, बस एक चीज के अलावा, और वो है फियर। UI डैनियल सैमुअल की गेम ही बजाने वाला होता है और टाइकोंडो वाले किया जो जोहान यूज करता है, बट इससे पहले डैनियल सैमुअल के बजाय जेक आगे उसे दीवार में चिपका देता है। बट लिटरली अगले मोमेंट ही डैनियल यूज करता है मुई थाई, और जब वास्को वो ब्लैक डक की फॉरबिडन स्किल यूज करता है, डैनियल वही यूज कर रहा होता है सेंट जेक के ऊपर। खैर मौके का फायदा उठाता है सैमुअल और डैनियल पे पंच थ्रो करता है और उसने अपना ब्रास नकल पहन लिया है। हमें लग रहा है डैनियल को पंच लगा, पर डैनियल ने एक्चुअली में जेक का मुंह उसके आगे कर दिया है। जेक की प्रॉब्लम नाक टूट चुकी है और जेक बोल रहा था हरामखोर, और यहीं पे इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने डैनियल को कुछ सेकंड्स दे दिए। डैनियल लिटरली एक वॉल से दूसरे वॉल पे चिपकाया था इन दोनों को एक कोनी के थ्रू। और भाई पक्की बात है, पक्की बात, जेक की बैक टूटी है। यहाँ पे जेक को इतना पिटते हुए देख लाइनमैन आने का ट्राई करता है, पर जेरी उसे रोक देता है। जेरी को पता है इवन जेरी का, जेक भी उसके लेवल का नहीं है डैनियल का। जेरी बोलता है अगर तू वहां गया तू मारा जाएगा, मैं उससे पास में लड़ूं, मुझे पता है वो एक जानवर है, उसे हर एक स्किल सेट आता है। और अभी डैनियल से जेरी की भी फट रही होती है, तो अपने आप को थोड़ा हौसला दिलाने के लिए, अपने आप को थोड़ा हाइप अप करने के लिए जेरी अपने ही लिप्स काट लेता है और पागलों की तरह डैनियल पे रश करता है, उसके मुंह पे पंच थ्रो करता है। जेक देखता है जेरी के पंच को डैनियल ने अपने मत्थे पे खा लिया इजीली। जेरी एक और पंच थ्रो करता है और डैनियल उस पंच को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और इस टाइम जेरी बोल रहा है ये फाइट शैलोंग की तरह बिल्कुल नहीं है, इधर मुझे जेक को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, बट क्या मैं सही में इसके सामने जेक को बचा पाऊंगा? एक ऐसा जानवर है इसको सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं, इससे लड़ते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मशीन से लड़ रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मेरी बॉक्सिंग घंटा काम नहीं आने वाली इसके अगेंस्ट। और अभी डैनियल ने एक बहुत तगड़ी किक करी होती है जिससे जेरी थोड़ा झुक जाता है, पर जेरी इसी मौके का फायदा उठाता है और डैनियल का पैर दबोच लेता है। और वो डैनियल को बोलता है तैयार हो जा, मेरे पास एक ही मौका है, मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ तेरे पे एक पंच थ्रो करने वाला हूँ। दिस गोना बी अ डू और डाई सिचुएशन। जेरी ने जस्ट बोल रहा उसकी बॉक्सिंग काम नहीं आने वाली, तो दिस इज द ओनली मेथड ही कैन डू टू एटलीस्ट हर्ट डैनियल। तो जेरी वो पंच थ्रो करता है एंड टू एवरीवन सरप्राइज डैनियल उस पंच को अपने पैर से रोक लेता है, और वो जो पंच था उसके फोर्स को यूज करता है, डैनियल स्पिन करता है और एक बहुत डेडली किक थ्रो करने वाला होता है जेरी के ऊपर। जेरी को पता है अगर उसे लगा ही इज डन फॉर, बट जेक जेरी के आगे आके वो किक खा लेता है और जेक सीधा जाके वॉल में क्रैश होता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। लाइनमैन और जेरी देखते हैं कि उनका लीडर बेहोश हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस
तो दोनों अंधों की तरह रश कर देते हैं डैनियल के ऊपर, पर पता है हमें ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यूआई डैनियल इज समथिंग दे कैन नॉट हैंडल। हम सैमुअल पे आते हैं और सैमुअल लिटिल डैनियल को बोल रहा होता है, ओए बच्चे सुन, वीवी को लो और निकल यहाँ से, क्योंकि ये गेम बड़ों की है और जरा सामने देखो। लायन मैन और जेरी भी खत्म। जैसे सैमुअल ने बोला डैनियल वही करता है, वीवी को लेकर यहाँ से भागता है और वीवी बोल रही है मुझे नहीं जाना, छोड़ दे मुझे। इस टाइम डैनियल मन में बोल रहा होता है बिग डील का जेक किम, बिग डील का जेरी और जो नया लौंडा है वो सब पेले गए हैं। डैनियल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन, उसे ब्लॉक कौन कर पाएगा। और तभी डैनियल के सामने कोई आ जाता है और वो बंदा है जोहान, जिसने बहुत इजीली अपने लिटिल डैनियल को पीट दिया और इस टाइम उसके हाथ में अपनी वीवी है। वो सामने देखता है और सामने यूआई डैनियल खड़ा है जिसके हाथों में सैमुअल है। दोनों की नजरें मिलती हैं, दोनों वीवी और सैमुअल को साइड फेंकते हैं और एक दो तरफ अप्रोच करते हैं। तो अब मैच होने वाला है यूआई डैनियल वर्सेस जोहान का। पर उससे पहले थोड़ा हमारे लिए जोहान हाइप करा जाता है। जैसे हम जिन जैंग और सेथ पे आते हैं और इस टाइम वो बता रहे हैं कि हाउ ब्रूटल जोहान इज, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। फिर चको जस्टिन पे आते हैं, वो भी ये बोल रहे थे कि भाई हमने उसे लड़ने का सोचा भी नहीं था। फिर हम रॉबर्ट और गैब्रियल पे आते हैं और बोल रहे हैं भाई उसने अकेले हम दोनों हरा दिया था। फिर हम मैनेजर किम पे भी आते हैं और बोलते हैं भाई वो बच्चा प्राइड है हमारा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का, उसका जीनस मैंने आज तक देखा ही नहीं। और अभी एक किक के अंदर ही जोहान डैनियल को जमीन में गाड़ देता है। सरप्राइज सरप्राइज, वो बच चुका है। डैनियल जोहान के अटैक से बचता है और एक किक के अंदर जोहान को गाड़ देता है जमीन में। और से मैनेजर किम भी बोल रहे होते हैं कि उसके जीनस को आखिर कौन हरा पाएगा, उसका डैडी यूआई डैनियल। अब जरा हम सैमुअल और जेक पे आते हैं और दोनों उठ चुके हैं और सैमुअल बोलता है जेक मेरी बात सुन, जा पॉपकॉर्न लेके आ, बोलते फाइट में काफी मजा आ रहा है मुझे। जोहान एक किक थ्रो करता है जो डैनियल रोक लेता है और जोहान को कुत्ते की तरह दीवार में चिपका देता है। पर ये करने के लिए ना तुम्हारे पास क्रेजी शोल्डर स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो अपैरेंटली डैनियल पे है। अभी जेक पूछता है कि जोहान यहाँ कैसे आया। डैनियल बोलता है फर्क नहीं पड़ता, बट एज यू कैन सी जोहान भी पीटी रहा है उससे। जेक बोलता है पर तेरे को दिख रहा है ना। डैनियल बोलता है हाँ मेरे को दिख रहा है, उस बंदे को हर एक मार्शल आर्ट्स आता है। और फिर थोड़ा फ्लेक्स भी करता है डैनियल, यूआई डैनियल। वो क्योकुशिन कराटे की 3 किक्स थ्रो करता है जोहान पे जो उसके रिब्स में बहुत गंदी लगती है। फिर यूआई डैनियल सिस्टम अभी थ्रो करता है जोहान पे, फिर एक और डेडली किक और फिर सुप्लेक्स भी जो रेसलिंग में इंक्लूड होती है। देखो बेसिकली यूआई डैनियल को हर एक मार्शल आर्ट्स आता है और दिक्कत ये है कि उसको सिर्फ आता नहीं, वो परफेक्शन है। इस चीज में बोल रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश आती है पर मुझे परफेक्टली नहीं आती, मेरी इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, मैं इतने से बात नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड कोई बंदा इसकी बहुत वार्स वोकैबुलरी है, उसे इंग्लिश की बहुत नॉलेज है, हम उसे बोल देते हैं कि परफेक्टली आती है इंग्लिश। तो ये फर्क है आना और परफेक्टली यूज करने के अंदर। तो काइंड ऑफ डैनियल जो भी अटैक करेगा वो 99 में भी 100% एक्यूरेसी हिट करेगा। अभी जेक बोल रहा होता है कि जोहान को समझ क्यों नहीं आ रहा, वो नहीं हरा पाएगा इस लॉन्डे को, अभी वो क्यों लड़ रहा है इससे। बट तभी जेक और सैमुअल कुछ देखते हैं और वो समझ आता है कि जोहान यहाँ क्या कर रहा है। जोहान एक्चुअली में यहाँ पे सीख रहा है। जोहान एक्चुअली यहाँ पे डैनियल के हर एक मूव को कॉपी करे जा रहा है। वो पहले डैनियल का सिस्टम सीख लेता है, फिर उसकी डेडली किक भी सीख लेता है। और इस टाइम जेक बोल रहा होता है उसे पता है वो हारेगा, बट स्टिल जोहान उसके अटैक्स को कॉपी कर रहा है, वो सीख रहा है। सैमुअल बोलता है वो पागल है, वो जानवर से पिट रहा है जस्ट टू गेट सम एक्सपीरियंस। पर क्या इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे जोहान भी एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। अब देखो जोहान वही सारे अटैक्स डैनियल पे थ्रो कर रहा है जो डैनियल उस पे थ्रो करे थे, पर डैनियल को वो सारे अटैक्स को ब्लॉक करना भी आता है, उसको मास्टरी है सब मार्शल आर्ट्स के अंदर। अभी जोहान काफी पिट चुका, प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं पा रहा था, पर वो बोल रहा होता कि मुझे कुछ और मूव्स दिखा। तो डैनियल दिखाता भी हो, 1 इंच पंच थ्रो करता है जोहान पे। जोहान भी वही थ्रो करता है। जोहान बार बार ये बोल रहा कि मुझे कुछ और मूव सिखा ताकि मैं उसको हरा पाऊं, उसका मतलब गन को। डैनियल इस पे थ्रो करता है, जोहान पे काफी तगड़ी लगती है। फिर जोहान वही थ्रो करता है डैनियल पे, तो डैनियल ऑफ कोर्स इजीली ब्लॉक कर लेता है, ही नोज हाउ टू ब्लॉक हिज अटैक। और बस फिर डैनियल जोहान के सर में अपनी नी दे मारता है और एक और पंच और जोहान इज डन फॉर। जोहान भी हार गया। यूआई डैनियल यहाँ पे किन किन को हरा है, लेट्स काउंट। लाइनमैन, जेरी, जेक, सैमुअल, जोहान और ओजी डैनियल। ऑलमोस्ट 6 लोंडो को इसने पीट दिया है। अब यहाँ पे आता है 7वां। और तो यूआई डैनियल जोहान को मारने वाला होता है जान से, पर तब यहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है ओ ये क्या है, तो शैलोंग का वेपन है। और शैलोंग अबे वो क्या कर रहा है वहाँ पे। और मिस वीवी तुम कैसी हो, मुझे लगा फाइट खत्म हो गई यार, पर अभी फाइट चल रही है। और इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है कि 3rd एफिलिएट खत्म होती है। खैर मैं यहाँ पे गन के बिहाफ पे आया हूँ और ये अपना गो है, एज यू कैन सी। आई हैव टू फिनिश द जॉब ब्रो, हु द हेल आर यू। ओह बैड टाइमिंग आई गेस। गो यूआई डैनियल को देखता है और बोलता है आई थिंक आई विल पास, मैं तुझसे क्यों लड़ूं, मैं क्यों अपना पसीना बहाऊं। यहाँ पे गो जान लग जाता है और यूआई डैनियल कुछ नहीं कर रहा होता, और तभी अचानक से गो अटैक करता है डैनियल के ऊपर और उस अटैक को भी यूआई डैनियल बहुत इजीली रोक लेता है। और फिर डैनियल टैलेट करता है, वो थ्रो करता है जो वो शैलोंग के वेपन से रोक देता है और बोलता है रुक जा यार, मजाक कर रहा था। और फिर डैनियल पे अटैक करता है, उसको भी डॉज करके गो के मुंह पे लात दे मारता है। और गो बोला डैनियल मेरी बात सुनो, हम दोस्त है यार, मैं साथ में कॉफी भी तो पीती, तो पीट क्यों रहा यार बिना बात। एंड एज यू कैन सी अभी गो पीटे ही जा रहा है और गो बोल रहा है अगर तू नहीं रुका ना तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, तू
उसे फिर ये साला इतना हरामखोर है, बकवास भी करता है, सॉरी भी बोलता है, अटैक भी करता है। अभी अटैक आता है डैनियल पे जिससे ये ऑलमोस्ट वॉल ही काट देता है। डैनियल से अटैक से बच जाता है, अगर बीच में आ जाता तो आधा हो जाता मेरे हिसाब से। तो खैर अभी गो बोलता है डैनियल काफी है, रुक जा वरना मुझे असली में गुस्सा आ जाएगा। डज दैट ब्लैक आई डूड केयर्स? ही डज नॉट। डैनियल एक ही अटैक के अंदर शेलोंग का वेपन ही तोड़ देता है और जो गो के हाथ में बचती है वो काइंड ऑफ एक कटाना की तरह होती है। डैनियल क्लोज इन करता है गो पे और गो बोलता है तू झेल पाएगा इस चीज को। इसके बाद हम टॉम ली पे आता है और बता रहा होता है गो कितना खतरनाक है। तो मजे लेता रहता है, वो सीरियस नहीं होता, पर जब उसके हाथ में एक कटाना आ जाए तब वो सीरियस हो जाता है। और जो शेलोंग का वेपन टूटा हुआ पार्ट है गो उसको एज अ स्वॉर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है। वो डैनियल के आगे पॉइंट आउट कर देता है और डैनियल खुद ही रुक जाता है। डैनियल थोड़ा और आगे बढ़ता तो वो डैनियल के गले में घुस जाती और फिर गन इसको कटाना की तरह स्विंग करने से डैनियल बच जाता है। डैनियल गो पे क्लोज इन करता है और गो भी रेडी है। अब इसके बाद सीन होता है और यहाँ पे आता है अपना लोगन ली जो अपने अंडे हो जाते आ रहा है और वो भी वर्कर के अंडर ही काम करता है। और जैसे आता है गो चिल्लाता है हरामखोर मैं मरने वाला था ऑलमोस्ट। लोगन देखता है गो इस टाइम जमीन पे पड़ा हुआ है और लोगन हंस से बोल रहा है तुझे किसने पीट दिया? और गो बोलता है मुझे उस जानवर ने। लड़ते लड़ते उसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। और अभी जेक पहली बार लोगन को देख रहा होता है, बोल रहा है ये भी वर्कर में काम करता है क्या? घर में वापस गो पे आता है, थोड़ा सीरियसली बोलता है कि भाई बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं सीरियसली लड़ा हूं। पर मेरे को बात समझ नहीं आई ये एकदम से बेहोश क्यों हो गया ना। होल्ड अप अ मोमेंट, मेरे को लग रहा था कि गो ने हरा दिया डैनियल को जैसे गन ने हराया था, बट आई थिंक यहाँ पे लड़ते लड़ते बीच में अपना डैनियल बेहोश हो गया होगा। कर अभी सैमुअल और गो भी मिलते हैं और गो बोलता है वीवी और शैलोंग को ले जाएंगे, एक काम कर तू यहाँ पे रह के बाकी सब क्लीन कर दे। और गो लोगन को बोलता है कि ये लड़की और शैलोंग को उठा लेके चल। मेरे को लग रहा है गो ने इस लोगन को लिया है ये सामान वाला कैरी करने के लिए। कर अभी जेक देखता है ये लोग वीवी और शैलोंग को लेके जा रहे हैं, उसको रोकना उसे वीवी से पूछना है कि भाई कहाँ पे है मेरा भाई सिनुआन, पर वो इस हालत में नहीं है कि वो भी इनसे लोग से लड़ पाए। पर हाँ लोगन को अपना ओजी डैनियल रोक देता है और बोलता है उन लोगों को यहीं पे रख वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अब हम डैनियल की ट्रेनिंग का फ्लैशबैक देते हैं और सोफिया उसे पूछते हैं डैनियल तेरा कोई ट्रॉमा है क्या? और डैनियल बोलता है हाँ एक बार मैं घर से भाग गया था, 4 क्रू को डिस्ट्रॉय करने के अलावा मेरा एक और पर्पस है स्ट्रॉन्ग बनने का, वो है मुझे एक दिन एक बंदे को हराना है। और ये बंदा कौन है? लोगन ली। इस टाइम लोगन डैनियल को देख रहा होता है। डैनियल बोलता है जब मेरी बॉडी जोहान से लड़ रही थी मेरी दूसरी बॉडी, तब उनमें से कुछ मूव्स मैंने भी सीख लिए हैं। तो यहाँ पे आगे जेरी भी हो रहा है कि डैनियल की जो ओरिजिनल बॉडी है वो काइंड ऑफ जोहान की तरह है। अपनी दूसरी बॉडी है डैनियल अपनी ओजी बॉडी के अंदर भी मूव्स कॉपी कर सकता है। खैर अभी लोगन डैनियल से बोलता है अबे तू है कौन? जैसे एक बार लोगन का वेट कम हुआ था और कोई से पहचान नहीं पा रहा था, ऐसे सिमिलरली डैनियल का वेट कम हुआ और से लोगन नहीं पहचान पा रहा। गो भी लोगन को बोलता है अबे चलना में वो काम है और भी। लोगन बोलता है रुक रुक थोड़ा मजे रहते इससे मुझे। पर तभी गो एक ही अटैक के अंदर डैनियल को सुला देता है और बोलता है चल अब यहाँ से। फिर गो लोगन थोड़ी बहस हो जाती है और गो लोगन एक दूसरे को बड़े सीरियसली देख रहे होते हैं, बट लोगन को पता है उसकी औकात क्या है, वो गो के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तो लोगन ही मुड़ता बोलता है जा रहा हूँ जाना बच्चों को लेके यहाँ से। लोगन चला जाता है। फिर गो को रोकता है जेक और जेक भी वही बात करता है वीवी और शैलोंग को यहीं पे छोड़ो। तो गो जेक से मिलता है और बोलता है अरे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और मैंने तेरे बारे में बहुत सुन रखी, तू अंदर प्रिजन में एक बंदे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था, तू प्रॉब्ली मुझसे और गन से बदला लेना चाह रहा होगा, पर अभी के लिए हमें जाने दे। इससे पहले गो अपनी बात खत्म कर पाए जेक बोलता है चिंता मत कर, मैं पहले गन को मारूंगा और फिर उसके बाद तेरे को मारूंगा। गो बोलता है अरे यार कम ऑन इतना बुरा मत मान और जरा सोच हम तेरी हेल्प भी तो कर रहे हैं, जरा देख 4 मेजर के साथ क्या हो रहा है। अभी के लिए शांत हो जा, अपने पंजे पीछे कर ले क्योंकि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी युद्ध होने वाली है। अभी के लिए मैं तेरे इतने बता सकता हूँ। खैर एनीवे जेक मिलता है फिर से। गो ने बोला बहुत बड़ी वॉर होने वाली है एंड आई एम वेरी ईगर टू सी दैट। इसके बाद हम वास्को पे आते हैं और उस बंदे से जिसको जोहान ने पेल दिया था वास्को से लड़ रहा था और इस टाइम वास्को थोड़ा सैड है बिकॉज जोहान ने उसे एक ही अटैक के अंदर सुला दिया था। वास्को बोलता है ही कॉट मी ऑफ गार्ड, पर नहीं मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मैं हार हूं फेयर एंड स्क्वायर। तो वास्को चला जाता है ये बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। इसके बाद हम बाहर जैक पे भी आते हैं और पता लगता है कि वो एक्चुअली हारा कैसे। जब वो जोहान से लड़ रहा था तो नोटिस करा कि जोहान ने कुछ अटैक्स पे लैंड ही नहीं कर पा रहे और हमें देखने को मिलता है कि जोहान की बहाल उसी मदर की तरह हो रही है, उससे भी ब्लरीनेस फील हो रहा है। जेक जोहान को संभालने आ रहा था कि भाई तू ठीक है ना, पर तभी जोहान एक बहुत तगड़ा अपर कट मारता है और जेक को सुला देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देख पा रहे हैं इस टाइम जेक बहुत रो रहा है। वो तो अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर पा रहा, अगर ऐसा चलता रहा तो उसका दोस्त भी अंधा हो जाएगा। और अभी ही कुछ हो रहा होता है जैक तो समझ नहीं आ रहा होता, वो बोल रहा होता मैं ऐसा फील हो रहा कि मेरा दिल जल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरी बॉडी फटने वाली है। नहीं इस पे कोई यूआई मोड नहीं है। फिर से बाद हम जेक और सैमुअल पे आते हैं और सैमुअल बोलता है जा रहा है जेक तू, और जेक ये बोलता है हाँ मैं जो करना था वो कर लिया हमने लॉन्डो को बचा लिया। देन सैमुअल सेज क्या तुझे उस बंदे को देखे ना सिर्फ तू यहाँ पे एक्चुअली में आया था? जेक क्या तुझे पता है वीवी क्लब के नीचे क्या है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास ही एक्सिस है, उनके बेसमेंट में जाने का। तुझे पता है वहां पे है कौन? जेक बोलता है होल्ड अप तू क्या बोलना चाह रहा है? सैमुअल सेज देखना तुझे उस बंदे को, वो बंदा जो बिग डील का एक टाइम पे नंबर 1 था, सिनुआन। जेक ऑफ कोर्स हाँ बोलता है और सीनू से वहां लेके चल पड़ता है। जेक बोल रहा होता है हरामखोर तू झूठ ना बोले तो
अच्छा ही है। और अभी जे को सारी सीनू की यादें आ रहे हैं, वो ये सोच रहा है कि सीनू फाइनली तुझसे मिलने वाला हूँ। अब जे फाइनली अंडरग्राउंड पहुंचता है और देखता है कि ये तो एक पिंजरा टाइप है, केज टाइप, और आसपास ड्राइड ब्लड और बाल है पिंजरे पे, ऐसे यहाँ पे लोग लड़ते होंगे। जे ये सारी जगह देखता है, सोचता है भाई सीनू कहाँ पे है। सैमुअल बोलता है इधर आ, सीनू इधर है। सैमुअल फिर जेक को एक केज में लेके आता है जो सीनू का केज था, और सैमुअल बोलता है कि सीनू को लोग यहाँ पे रखते थे। जेक अंदर जाता है और वॉल पे देखता है, वॉल पे बहुत सारे निशान बने हुए हैं। तुमने ऐसे निशान यूजुअली प्रिजन में देखे होंगे जो अपने डेज काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे निशान है जो ऑफ कोर्स अपने सीनू ने बनाए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ लोगों को देते हैं, सब के मुंह पे मास्क है, और वो लोग इस टाइम एक काले बंदे और सीनू को लड़ते हुए देख रहे हैं। और अब पता लगता है कि कोई भी सीजन हो, चाहे स्प्रिंग हो, समर हो, फॉल हो, विंटर हो, वर्कर वालों ने सीनू को यहाँ कुत्ता बना देता है। वो लोग सीनू किसी भी लड़वा रहे होते थे। और वो जो मास्क वाले लोग हैं प्रोबेबली अमीर लोग होंगे जिनको ऐसी फाइट देने में मजा आता होगा। वर्कर वाले ऐसे पैसा बनाते होंगे और लड़ने के बाद वो लोग सीनू को फैला देते होंगे, उसे वापस काल खोटरी। यहाँ पे सीनू वो सेम टैबलेट खा रहा है जो ओली वैंग खाता था। और एक फ्लैशबैक है, और यहाँ पे इस टाइम सीनू के सामने उसे केज के बाहर ही सैमुअल खड़ा होता है और वो बोल रहा है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू एक और मैच जीत गया। आई एम नॉट श्योर यू आर अवेयर और नॉट, बट जो हमारे गेस्ट हैं वो तेरे को वॉरियर गॉड बुलाते हैं। सीनू बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे जेक मुझे बचाने आ रहा है। सीनू वैसे बोलता है मुझे बहुत बुरा लगता है बिकॉज एक टाइम पे मैं भी बिग डील का मेंबर था, पर तू बस और बस जेक की चिंता करता है। सीनू बोलता है तू बिग डील का बंदा था, पर तू है कौन। सीनू जो ड्रग खा रहा है शायद से उसकी मेमोरी भी इफेक्ट हो रही है, वो नाम भूलने जा रहा है, वो लोगों को भूलने जा रहा है। फिर भी सैमुअल सीनू के पास एक पेन थ्रो करता है और बोलता है जितना लिखना है लिख ले, इससे पहले तो अपनी सारी मेमोरीज भूल जाए, जो लिखना है लिखता रहे। हम बस प्रेजेंट पे आते हैं और जेक सैमुअल को दीवार में गाड़ता है और बोलता है मुझे पता सीनू कहाँ है। जेक वॉल को प्रॉपर्ली देखता है और एज यू कैन सी वॉल के ऊपर सारे बिग डील के लोगों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे जेसन है, जेक है, ब्रैड है, जेरी है, सीनू है, सैमुअल है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका नाम भी है। और जेक यही पूछ रहा है कि मुझे बता उन लोगों ने सीनू है क्या करा है। सैमुअल चिल्ला के बोलता है तुझे क्या सीनू को देखना, क्या तेरे को उसे बचाना है। देख सीनू इधर नहीं है बिकॉज वो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेज सेट कर रहे हैं। मैं तेरे को इधर ले गया ताकि मुझे प्राइवेटली बात कर पाऊं। एक्चुअली मेरे को तेरी हेल्प चाहिए सीनू को बचाने के लिए, मुझे भी सीनू को बचाना, उसको बचाने के लिए मुझे राजा बनना है। और इसी के साथ वर्कर्स का थर्ड एफिलिएट खत्म होता है और ये वीडियो भी। इसके बाद थर्ड एफिलिएट के अंदर कुछ भी नहीं बचता, एक नई आर्क शुरू हो जाती है जो है अ सबमिट आर्क, जो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर होएगी। और बताओ तुम्हें थर्ड एफिलिएट और ये वीडियो कैसी लगी। लास्ट पार्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा सेटअप थे, बहुत ज्यादा बातें वगैरह थी। इस पार्ट के अंदर प्योर फाइटिंग थी और इस आर्क के अंदर कुछ कुछ चीजें सेटअप होती हुई हमें दिखी भी, जैसे गो ने बोला कोई वॉर होने वाली है बहुत बड़ी, हमें सैमुअल को प्लान पता लगा कि उसे किंग बनना है। और साथ में थर्ड एफिलिएट खत्म हो चुका, थर्ड एफिलिएट प्रेसिडेंट कौन बन गया, सैमुअल। वो थर्ड और फोर्थ दोनों का प्रेसिडेंट बन चुका है। साथ में इस आर्क के एंड में हमने देखा कि जैक को उसे भी कुछ हो चुका है, पावर अप होगा उसका। साथ में हमने देखा कि वास को भी डिसअपॉइंट है खुद के अंदर, तो वो और प्रैक्टिस करेगा, वो भी और स्ट्रॉन्ग बनेगा। खैर वो सब कुछ हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी ही थी। मेन चैनल के ऊपर मैंने लुकिज्म की स्किट वीडियो डाल दी, जाके जरूर तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी वीडियो राइट है। और ये मेरा व्लॉग चैनल की वीडियोस में तुम लोग से भी मिलता हूं। सायोनारा।